रिपोर्ट्स एंड लेआउट्स में बेसिकली हमारे पास 3 डोमेन्स होते हैं। एक होता है पिवट टेबल, पिवट टेबल के बाद आपके पास आते हैं चार्ट्स, चार्ट्स के बाद आपके पास आते हैं डैशबोर्ड्स। ये 3 चीजें हैं जो एक मैनेजर को बनानी आनी चाहिए। पिवट टेबल्स बेसिकली प्लेइंग विद टेबल्स और टेबल्स के थ्रू रिपोर्ट जनरेट करना, एग्जिस्टिंग डेटा के थ्रू रिपोर्ट जनरेट करना। और सेकंड हमारा जो आता है चार्ट्स, किसी भी टेबल को चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। और एक 1 पेज का सॉफ्टवेयर बनाने को हम क्या कहते हैं, डैशबोर्ड। तो जितने ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतना इजी आपके लिए डैशबोर्ड बनाना हो जाएगा, क्योंकि डैशबोर्ड इज नथिंग एल्स बट कॉम्बिनेशन ऑफ पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट्स और एक स्लाइसर नाम की चीज होती है। इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन होते हैं। स्टार्ट करें जी? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। अब देखो, सबसे पहले बात आती है किसी एग्जिस्टिंग टेबल को हम चार्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो एडवांटेज क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ प्राइस या टोटल सेल्स की बात करूँ, ठीक है जी, तो टोटल सेल्स में बेटे होना क्या चाहिए, अगर मैं इन सबको ऐड करूँ यहाँ पे, ठीक है जी, मैं यहाँ पे लेटर से सम कर रहा हूँ, एक चीज करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ सम कर रहा हूँ मैं, तो क्या रखूंगा, इक्वल टू सम, सेल का टोटल सम कर रहा हूँ मैं, काफी लंबा डेटा है तो, ठीक है जी, इसका सम कर रहे हैं लेटर से हम यहाँ पे, ये सम किया मैंने यहाँ पे, इक्वल टू ब्रैकेट बंद, एंटर किया, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक सम आ गया, वो कहाँ गया भाई, ये देखो सम आ गया मेरे पास, ये छोटी सी फिगर जो आ रही है सम आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ अंदर, जैसे मैंने ये कर दिया, सम चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके लास्ट में कोई वैल्यू एंटर करता हूँ, लास्ट में जाके मैं कोई वैल्यू अगर एंटर करता हूँ, लेटर से यहाँ पे जाके मैंने एंटर कर दिया 11111, तो इसका जो इफेक्ट है वो नहीं दिखेगा आपको वहां पे, समझ रहे हो भाई, समझ आई बात ये, ठीक है। एक एग्जिस्टिंग अगर जो डेटा है मेरे पास, उसके अंदर अगर मैं कोई फॉर्मूला लगाता हूँ तो उस फॉर्मूले का इफेक्ट मुझे लास्ट में नहीं दिखेगा। मैं थोड़ा टेबल को छोटा कर लेता हूँ, इजी हो जाएगा देखने में। मैं यहाँ तक बात करता हूँ, कंट्रोल सी और लेट अस गो हियर, कंट्रोल वी, ये हो गया डेटा मेरे पास। ये हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा डेटा है तो इस पे काम करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाता हूँ तो आप देखो कुछ भी चेंज करेंगे हम तो हमारे पास नहीं बन रहा। गाइस एक तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे यार 2 दिन से तुम लोग बिल्कुल भी। कर रहे हैं सर। अगर हम यहाँ पे ये एंटर करते हैं तो आप देखो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि इसने सिर्फ फॉर्मूला यहाँ से यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया, ठीक है जी। तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है हमें अगर एक फिक्स डेटा है हमारे पास। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, एनीवन? और कोई प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम? नो आइडिया सर। एडिशन हो गया, कोई भी फिल्टर्स हम लगाते हैं, ठीक है जी, कोई भी अगर हम फिल्टर्स लगाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। जो हमने फ्रीजिंग करनी है, फ्रीजिंग करते थे ना हम टॉप रो और टॉप कॉलम की, ठीक है जी, फ्रीज पैन हो गए, तो इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो हमने अगर इस टेबल को, इस डेटा को, डेटा कहूंगा मैं इसको, इस डेटा को अगर मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि टेबल की प्रॉपर्टीज हमेशा इजी रहती है, ठीक है जी। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, टेबल्स, इंसर्ट में गए, टेबल्स, ठीक है, डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, टेबल्स, और आप देखो
इंसर्ट में टेबल्स जाने के बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है मेरे से, रेंज सिलेक्ट कर रखी है उसने, यहाँ से यहाँ तक की रेंज दे रहा है कि इसको टेबल में कन्वर्ट कर दे, इसको टेबल में कन्वर्ट कर दे। और उसने पूछा भी है माय टेबल्स हैज हेडर्स, तो मेरे टेबल में हेडर्स हैं, मेरे टेबल्स में हेडर्स हैं। ओके कर दूं? यस सर। ये देखो ओके किया, आप देख सकते हो एक टेबल की फॉर्म में आ गया बेटे ये। अब यहाँ पे जाके अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर करता हूँ, देखो अब मैं वैल्यू, अब देखना सम, देखना ये वाली चीज, देखना ये वाली, ये लो जो 7 4 वाली वैल्यू है, ये देखना, ये मैंने एंटर किया, ये देखो चेंज हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। है यस ना? सर। तो किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा को आप टेबल में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसको सिलेक्ट करो, ठीक है जी। और इसका एक शॉर्टकट भी होता है, ये तो हमने चलो कीज से सीख लिया। डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी करोगे या कंट्रोल एल करो तो वहां से भी आ जाता है ये, कंट्रोल टी या कंट्रोल एल, ओके करोगे ये आ गया। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। समझ आया? किसी भी डेटा को हम टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कर ले सर ट्राई। कर लो। ये इसकी फॉर्मेटिंग वाली चीज भी देख सकते हो आप, टेबल स्टाइल्स आपके पास पड़े हुए हैं यहाँ पे डिजाइन में। सर जैसे हाँ जी एक बोलिए। बार प्लीज दोबारा से वो बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पे सम चेंज हो रहा था तो वो कैसे हुआ है? अगर आप नॉर्मल सम का फॉर्मूला लगाते हो तो नहीं होगा, क्योंकि टेबल है, अभी डेटा है, डेटा फिक्स्ड है। अगर इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो सिलेक्ट करो कंट्रोल टी, ठीक है जी, ओके, तो आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो अब यस। टेबल में जब आप टैब लगाओगे तो एक नया रो अपने आप एंटर कर रहा है वो, ठीक है। ठीक है ना? यहाँ पे कुछ भी एंट्री करोगे तो टेबल का पार्ट ही बन जाएगा और फॉर्मूला ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। ये देखो चेंज ओके। हो गया ना? यस सर। अगर मैं नीचे जाके और करता हूँ, ये देखो 1 1 1 1 1, ये देखो फिर चेंज हो गया। जब तक आप उसको ऐड करते रहोगे तब तक वो चीज चलती रहेगी। ठीक है सर। आप देख सकते हो फिल्टर्स भी अपने आप आगे, ऊपर फिल्टर्स भी अपने आप आगे। सर वो नीचे नई टैब जो नीचे खुल रहा है वो स्क्रॉल करने से हो रहा है ना वो? नहीं, टैब दबाने से, टैब बटन होता है स्क्रीन में टैब कीबोर्ड में, कैप्स लॉक के ऊपर, जी सर। जी सर। उसको दबाओगे तो वो नीचे आना स्टार्ट हो आ जाएगा। गया आ गया आ गया जी। जो आपने बताया अभी ऑटोसम था ना इसका, जो वहाँ पे हाँ वो तो दे कोई भी फॉर्मूला लगा लो आप, ऑटो सम लगा लो, एवरेज लगा लो। जी। बेसिक बात है कि रेंज और टेबल में क्या फर्क है ये समझाना था मैंने। रेंज इज फिक्स्ड, टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो जाती हैं उसकी। डन सर। एक मिनट सर कर रहे हैं सर। हो गया जी क्लियर? यस सर। एक मिनट। बेटा यहाँ पे जाके रिदम, कहीं पे भी लास्ट में अगर आपने नया रो या नया रो ऐड करना होता है ना, तो वहां पे आप क्या कर दिया करो, टैब सिलेक्ट किया करो, टैब को दबाओगे तो ऑटोमेटिकली अगले सेल में जाएगा वो। यहाँ टैब दबाया तो देखो नेक्स्ट रो उसने अपने आप बना दी। हाँ जी क्लियर हुआ सबको? टेबल की थोड़ी प्रॉपर्टी सीख लें। बस सर एक हो गया जी? यस सर। हो गया सर। अब टेबल के ऊपर जैसे अगर आप बाहर क्लिक करोगे ना
तो आपको यहाँ पे ऐसे दिखेंगे टैब्स, ऊपर वाले टैब्स ऐसे दिखेंगे। द मोमेंट आप टेबल के अंदर क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे डिजाइन टैब आ जाता है, डिजाइन टैब, उस पर क्लिक करो जरा, डिजाइन टैब। इसको समझते हैं प्रॉपर्टीज, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सर क्या सिलेक्ट करके क्या सर? टेबल में कहीं पे भी क्लिक कर दो तो ओके यहाँ सर। पे डिजाइन आ रहा होगा ऊपर, फॉर्मेट यस डिजाइन, सर। टेबल डिजाइन, ऐसे कुछ लिखा आ गया होगा। जी सर। अब देखो समझते हैं, टेबल नेम, यहाँ पे आप टेबल का नेम कर सकते हो कुछ भी, जो भी आपने इसका नामकरण करना है। नेम मैनेजर नहीं सीखा था हमने, जी सर। नेम मैनेजर, तो ये नेम मैनेजर है इसका। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, एम्प्लॉय डेटा, ठीक है जी, प्रोडक्ट डेटा, जो भी आपने नाम दे के आपको याद रहे वो आप यहाँ से नेमिंग कर सकते हो इसकी। नेक्स्ट, रीसाइज टेबल। अगर मैं रीसाइज में करता हूँ तो आप देखो क्या क्या रखा है, पढ़ लो इसको एक बारी, अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ से आप टेबल को एक्सटेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माउस, विद द हेल्प ऑफ माउस, ठीक है जी। जैसे आपने टेबल बनाते, लास्ट रो छूट गया आपका, अब आपको उसको ठीक करना है, या तो है कि आप सारा कुछ हटा के दोबारा से बनाओ, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है जी। क्लियर है बेटे? यस सर। ये Yes, पिवट sir. टेबल है, अभी हम नहीं सीख रहे इसके बारे में। रिमूव डुप्लीकेट्स का मतलब क्या है कि अगर कोई डुप्लीकेट रो आ रही है तो उसको रिमूव कर देगा। कन्वर्ट रेंज, ठीक है जी। अब अगर कन्वर्ट रेंज करूंगा तो देखो उसने क्या पूछा है मेरे से, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज? यस। तो आप देखो अभी नॉर्मल टेबल बन गया वापस। समझ आ गया रेंज से टेबल कैसे बन रहा है और टेबल से रेंज कैसे बन रहा है? यस सर। ठीक है जी, डिजाइन टैब के थ्रू, डिजाइन टैब के थ्रू। क्लियर हो गए ये सारे टूल्स, ये वाले तीनों? यस Yes, सर। sir. अब इंसर्ट स्लाइसर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डैशबोर्ड में हमारे बहुत काम आएगा। दबा के उस इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर, ये इंसर्ट स्लाइसर करके आपके पास ये बन गया होगा, एक ये चीज अपने आप पॉपअप होगी होगी, हाँ है ना? यस सर। अब आप देखो स्लाइसर बेसिकली है क्या, मैं कहता हूँ मैंने कंपनी नेम पे टिक कर दिया, लो जी ओके। ये देखो ऐसी एक विंडो पॉपअप होगी होगी आपके पास, विंडो पॉपअप सर होगी होगी। इंसर्ट स्लाइसर है ही नहीं सर। होगा यार, ऐसे ना करो, डिजाइन में देखो होगा, डिजाइन में है सर। है डिजाइन में कि नहीं? नहीं, और किसी से है क्या सर पूछो? कौन सा वर्जन है? 7। ना इसमें नहीं होगा भाई, 2013 से है 13 में है सर। भाई। अपडेट कर लो अपने ये सिस्टम्स जो हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हो। आई सजेस्ट यू कि स्टूडेंट वर्जन आता है 360 का, ऑफिस 360 का 4,000 रुपए के आसपास है, वो ले लो। तो स्लाइसर में सारे सेलेक्ट कर दे। नहीं रुको, स्लाइसर आ गया इधर, देखो जिनके पास नहीं आ रहा, अब देखो, ठीक है। यहाँ देखो बहुत सारे, अब स्लाइसर के ऊपर बात करते हैं हम। स्लाइसर, स्लाइसर करता क्या है, जैसे कंपनी 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो सिर्फ कंपनी 1 का डेटा दिखा रहा है। कंपनी 10 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कंपनी 10 का, कंपनी 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कंपनी 2 का। समझ आया? ये फिल्टर का काम कर रहा है, ऑटोमेटिक बटन्स दे दिए इसने हमें और कहा कि तुम इसको ऐसे कर लो। आई क्लियर? यहाँ पे तो सबकी एक एक एंट्री है, अगर मेरे पास कोई ऐसी एंट्री होती जो डबल होती, ठीक है जी, डबल होती, तो हम यहाँ से पिक कर सकते थे। जैसे मैंने कंपनी 1 और कंपनी 10 पिक करना है, या कंपनी 1 और कंपनी 11, कंपनी 1 को सिलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के कंपनी 11 को सिलेक्ट कर लो, तो दोनों का डेटा आ गया। और ऐड करने हैं, कंपनी 12 ऐड करनी है, कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करी जाओ। एम आई क्लियर? यस सर। स्लाइसर Yes, का sir. समझ आया? स्लाइसर करता क्या है, डेटा को स्लाइस कर देता है, यस सर। डेटा को स्लाइस कर देता है ये ऑटोमेटिक अपने आप फिल्टर्स के बेस के ऊपर आपको बना के दे देगा। क्लियर है ये? जी अगर आपने स्लाइसर हटाने हैं तो यहाँ से क्लियर ऑल फिल्टर्स, क्लियर ऑल फिल्टर्स का मतलब क्या हो गया, सारे अपने आप आ गए पूरे के पूरे। क्लियर है जी? क्लियर यस है? सर। यस सर। अब स्लाइसर का देखो, एक यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, जब मैं स्लाइसर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ना, टॉप पे देखो स्लाइसर टूल्स आ गया, स्लाइसर टूल्स। जब मैं स्लाइसर पे क्लिक कर रहा हूँ ना कहीं पे भी, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नाम की चीज आ रही है, ऊपर दिख रहा है स्लाइसर टूल्स, ठीक है जी। तो यहाँ से उसका नामकरण कर सकते हो स्लाइसर कैप्शन,
जो नाम आपने करना है स्लाइसर सेटिंग, स्लाइसर सेटिंग, ठीक है। स्लाइसर सेटिंग में उसका नाम, उसका कैप्शन, कैसे इसको अरेंज करना है आपने, सॉर्टिंग कैसे करनी है, असेंडिंग A to Z करनी है, डिसेंडिंग में करनी है, या कोई कस्टम लिस्ट आपने खुद बनानी है अपनी। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर? यस Yes, सर। sir. ठीक है जी। यहाँ पे आपने देखना है डेटा वाली चीज के साथ छेड़खानी जो करनी है, या आप एक्सप्लोर करो खुद इन चीजों को, ठीक है। आई नॉट डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद पंगे लो इनसे। क्लियर होगा स्लाइसर सेटिंग क्या होता है जी? Yes, sir. ठीक है। अब आगे सर आते हैं। अभी आपने एक बार बताया कि अगर स्लाइसर रिमूव करना हो तो कहाँ कैसे करेंगे वो बता स्लाइसर दीजिए। रिमूव नहीं, फिल्टर रिमूव करने हमने, अगर वो यहाँ से करेंगे हम, ये ऊपर बटन दिख रहा है ना, क्लियर ऑल सारे वाले, यस। यहाँ से आप इसकी कलरिंग चेंज कर सकते हो। ये देखो आपको दिख रहा है ना स्लाइसर स्टाइल्स में, आपको जो अच्छा लगता है कलर आपके डेटा के साथ मैचिंग, ये देखो। आप अपना भी बना सकते हो न्यू स्लाइसर स्टाइल, ये देखो आप यहाँ से पूरे के पूरे स्लाइसर स्टाइल्स बना सकते हो अपने। हेडर को आपने क्या करना है, सिलेक्टेड आइटम को कैसे दिखाना है, जो भी आपने करना है, जैसे स्लाइसर, होल स्लाइसर, फॉर्मेट, फॉर्मेट करके यहाँ से आप उसका फॉन्ट पकड़ सकते हो, ठीक है जी। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, यहाँ से साइज 14 कर दिया, कलर कौन सा कर दें हम, लेटेस्ट से रेड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये चीज़ आ रही है, ये हो गया। बॉर्डर कैसा रखना है आपने, उसके अंदर कौन सा कलर फिल करना है, मैं कहता हूँ येलो कलर फिल करूंगा मैं, ठीक है जी। ओके कर दिया मैंने, ओके कर दिया यहाँ से। तो अब यहाँ से देखिए ज़रा, ठीक है जी। ये गए हम स्लाइसर में, ये देखो एक आ रहा स्लाइसर बना हुआ मेरे वाला, यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ से आप स्लाइसर के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो। अभी के लिए मैं रख रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है ये वाला, मैंने ये रख लिया। एम आई क्लियर? अलाइन के अंदर हम क्या कह सकते हैं, स्नैप टू ग्रिड, थोड़ा लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है, स्नैप टू शेप कर दिया हमने, ठीक है जी। ये चीज हो गई क्लियर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, अब देखो यहाँ पे स्लाइसर के अंदर बहुत सारे कॉलम बन गए थे, तो हुआ क्या, मेरे को ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, इस चीज को ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग में आ रहा है ये। अब ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं कि अच्छे ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग में आए, तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम बढ़ाते हैं, ठीक है जी। 2 करा, देखो ये आ गया ऐसे, 3 करा ऐसे आ गया, 4 करेंगे ऐसे आ गया, 5 करेंगे ऐसे आ गया, 6 करेंगे ऐसे आ गया, यस सर। ठीक है। अच्छा क्या लग रहा था, बेस्ट लग रहा था ये वाला। अब आप देखो आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, और इसका साइज आप ऐसे भी कम कर सकते हो, एक तो ये हो गया, यहाँ से भी कम कर सकते हो, हाइट कम ज्यादा कर सकते हो, ये देखो आप हाइट कम ज्यादा कर रहे हैं हम, ये देखो बेस्ट फिट आ गया, बटन्स ओके की सर। हाइट कम ज्यादा करी हमने, यहाँ से आप पूरे स्लाइसर की हाइट को कम ज्यादा कर सकते हो। बेटे क्लियर हुआ सबको स्लाइसर के फीचर्स कैसे चेंज कर सकते हैं हम? जी सर। Yes, sir. ये एक अच्छे मैनेजर, वही कह रहा हूँ, ये वो चीजें हैं जो आपको डिफरेंशिएट देगा जब आप कंपनी में जाओगे। मेजॉरिटी ऑफ द एमबीए उनको स्लाइसर का पता ही नहीं होता, पहली बात तो एक्सेल का थोड़ा बहुत बेसिक पता होता है, हमने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे टच किया, ठीक है जी, और उसके बेसिस के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। करके देखो थोड़ी छेड़खानी इसके साथ, स्लाइसर के साथ। लाइक सर ही नहीं है सर। भैया क्या करें, आप पीछे रह गए ना, आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया। यस सर।
सर हाँ जी, स्लाइसर यही हेल्प करता है कि अगर हमें कंपनी का डेटा जल्दी दिखाना हो, कोई भी जैसे बहुत सारी कंपनीज है बेटे उनका अब डेटा। आप नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखो ये डैशबोर्ड बन गया, ये पूरा एक डैशबोर्ड बन गया ना, यहाँ पे डेटा भी दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ये चीज भी दिख रही है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाता हूँ। इधर देखो गाइस, टेबल को सिलेक्ट किया मैंने, ये टेबल को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे चार्ट्स, चार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये चार्ट्स आ गए, यस। ठीक है जी। लेट अस इंसर्ट दिस चार्ट। अब आप देख सकते हो अभी तो डेटा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा है, कोई ना ज्यादा बेटर लेते हैं कंपनी। सर स्लाइसर में वो सारे ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते थे ना साथ में? कौन से? हाँ हाँ, सारे कंट्रोल दबाते रहो। मैंने ये तो डेटा सिलेक्ट कर लिया आपके और इंसर्ट करा मैंने। अब मैं कर रहा हूँ चार्ट, ठीक है जी। लो मैंने चार्ट इंसर्ट किया, ये हो गया बेटे। ये यहाँ से मैं इधर ले गया, ये देखो ऐसे फिट कर दिया मैंने, ये देखो ये हो गया। अब यस। आप देखो, अगर मैं यहाँ पे यहाँ दिखा रहा हूँ ये कंपनी है, उसकी क्वांटिटी सोल्ड और उसका चार्ट है ये। मैं सिर्फ कंपनी वन के बारे में बात करता हूँ। ये देखो चार्ट में कुछ फर्क दिखा आपको? कंपनी टू लेता हूँ, उसके चार्ट में फर्क दिखा? कंपनी थ्री यस। लेता हूँ, दो कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखो चार्ट में फर्क आ रहा है ना अपने आप ही। यस। कंपनी तीन ले ली, तो एक किस्म का सॉफ्टवेयर बन गया मेरा छोटा सा, यस। जो बटन के थ्रू मैं चार्ट भी आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिखा पा रहा हूँ और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ चार्ट्स दिखा पा रहा हूँ। तो एक प्रेजेंटेशन स्किल हो गए ना मेरे ये। यस। तो स्लाइसर का ये काम होता है, ये डैशबोर्ड बनाएंगे। अब ये छोटा सा डैशबोर्ड बन गया बेसिकली। मैंने आपको क्या समझाया था, डैशबोर्ड क्या होता है? स्लाइसर, टेबल स्लाइसर और टेबल। चार्ट। ये पाइवट टेबल नहीं है अभी, पाइवट टेबल इज अ लेआउट रिपोर्ट, ठीक है जी। बट एक टेबल और पाइवट टेबल में फर्क नहीं होता कोई भी, पाइवट टेबल इज ऑल्सो अ टेबल। तो टेबल, चार्ट और ये क्या बन गया आपका? एक स्लाइसर, सॉरी ये क्या बन गया? एक डैशबोर्ड। ओके। एम आई क्लियर? यस। ठीक है जी। मैं दो कॉन्सेप्ट साथ में कवर अप कर रहा हूँ, पाइवट टेबल्स का, चार्ट्स का और डैशबोर्ड का। हाँ जी बेटे, क्लियर सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये डिलीट कर रहा हूँ मैं चार्ट, ठीक है। ये चार्ट डिलीट हो गया। स्लाइसर क्लियर सबको? स्लाइसर की प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। अब वापस आ जाते हैं हम अपने टेबल के ऊपर। स्लाइसर सीख लिया। एक्सपोर्ट क्या करता है? अगर मैंने ये टेबल कहीं पे भी एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट का मतलब है बाहर भेजना है, ठीक है जी, तो यहाँ से हम कर पाएंगे। इसको समझो, टेबल स्टाइल, हेड रो, हेड रो को अनटिक कर दिया, देखो हेड रो गायब हो गई, टिक कर देंगे हेड रो वापस आ जाएगी। टोटल रोज, ये देखो लास्ट में टोटल आ गया, टोटल आ गया लास्ट में आपके पास। ये बाय डिफॉल्ट ऑटो सम और काउंट वाउंट का फॉर्मूला लगा देती है, इसको हम पाइवट टेबल में समझेंगे अभी, ठीक है जी। ये हो गया, टोटल रो हटा दी। बैंडेड रोज, अब बैंडेड रोज का मतलब क्या है? आप देखो ये ऑल्टरनेट चलते जा रहे हैं, व्हाइट ब्लू व्हाइट ब्लू व्हाइट ब्लू। अगर मैं हटा दूंगा, ये देखो कलर कोडिंग सी हट गई, यहाँ पे कलर कोडिंग हट गई, लगा दूंगा तो कलर कोडिंग ऐसे हो गई। अगर मैं फर्स्ट कॉलम करता हूँ तो देखो फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, ये देखो लास्ट कॉलम, ये लास्ट कॉलम को सिलेक्ट कर रही है, उस पर फीचर्स लगा रही है कुछ। बैंडेड कॉलम, अगर मैं रो के साथ साथ कॉलम को भी बैंड करना चाहता हूँ तो ये बैंडेड हो गई, तो ये बैंडेड हो गई। ये देखो दिख रहा है ना, ऑल्टरनेट कॉलम भी कलर हो रहे हैं, ठीक है जी। फिल्टर बटन, फिल्टर बटन लगाऊंगा, देखो फिल्टर बटन टिक करूंगा तो फिल्टर आ रहे हैं यहाँ पे फिल्टर आ रहे हैं। अनक्लिक कर दूंगा तो फिल्टर हट गए। क्लियर हुआ सबको ये? जी सर। ठीक है। ये बेसिकली फॉर्मेटिंग के काम आ गए ना हमारे, जितनी भी फॉर्मेटिंग वगैरह उस चीज के, ये मतलब ये एक्सप्लेनेटरी है, जो जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट आती रहेगी आप चीजों को देखते रहोगे। अब ये तो हो गया कि रेंज को हमने टेबल में कन्वर्ट किया, लेकिन इसके ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या डिसएडवांटेज है? जैसे कि अगर मैं इसमें कोई भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकता, जैसे अगर मैं कस्टमर नेम हटाता हूँ, वो नाम नहीं हटाएगा, देखो वो कॉलम 1 दे देगा नाम, यहाँ भी हटा दिया मैंने नाम, ये कॉलम 2 दे देगा।
तो आप किसी भी कॉलम नेम को, किसी भी रो नेम को खाली नहीं छोड़ पाओगे इसके अंदर, ठीक है जी, खाली नहीं छोड़ पाओगे। आप इसमें सेल की मर्जिंग करना चाहोगे, जैसे इन दो को मर्ज करना है, मैंने अगर मर्ज करना है तो आप देखो टेबल कहाँ गया, यहाँ पे मर्ज की ऑप्शन होगी, एक मर्ज, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ, पाइवट टेबल, मर्ज मर्ज मर्ज, देखो यहाँ पे मर्ज की ऑप्शन आ रही होगी एक। होम ये सर जैसे होम। हाँ, ये देखो ये मर्ज नहीं करने दे रहा आपको सेल्स को, देख रहे हैं ना, डिसेबल्ड आ गया ये। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस है कि भाई डिसएडवांटेज क्या है किसी भी रेंज को टेबल में कन्वर्ट करने का। तो डिसएडवांटेज क्या है कि नेम ऑफ द कॉलम्स कैन नॉट बी लेफ्ट फ्री, उनको आपको नेमिंग करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 नाम अपने आप देने शुरू कर देगा, ठीक है। और दूसरा क्या है आपके पास कि आप इसमें मर्जिंग नहीं कर पाओगे कभी भी सेल्स की, क्योंकि टेबल है तो मर्ज करोगे डेटा से छेड़खानी नहीं पॉसिबल है। क्लियर होगा सबको? सर पहला पॉइंट बताना क्या क्या डिफरेंस है। कॉलम के नेम को अगर हम देखें, कॉलम का नेम हटा रहा हूं मैं, अगर मैं नेमिंग अपनी तरफ से नहीं करता हूँ ना, वो अपने आप नाम दे देता है कॉलम 1 2 3, ये देखो अपने आप नेमिंग कर रहे हो। आप ऐसा कोई कॉलम नहीं छोड़ सकते इसका नाम ना दो, आपको नाम करना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप दे देगा नाम उसको। ओके सर। क्लियर हो गया सबको ये? यस सर। अब एक चीज देखो, आप यहां से अगर मैं एक डेटा बनाता हूँ, इन दो कॉलम्स का डेटा बनाता हूँ, अगर मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर मैं स्लाइसर की बात करूं, मैंने एक डेटा से दूसरा डेटा पिक किया, कंपनी 1 कर रहा हूं, ये देखो कंपनी 1, कंपनी 2, ये देखो आप देख रहे हो फर्क क्या आ रहा है। यस सर। आप दोनों टेबल से कर पा रहे हो ये वाला काम, क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आपने जो सेकंड टेबल बनाया है वो ऑलरेडी किससे बनाया है? फर्स्ट टेबल से, उसका फर्स्ट टेबल से, और फर्स्ट टेबल का स्लाइसर ये है, तो सेकंड टेबल का स्लाइसर भी ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने कहीं और से एक टेबल ले लिया, लेट अस ट्राई टू फाइंड सम अदर टेबल, इसको डिलीट कर देते हैं और एक नया टेबल कॉपी करते हैं, ये वाला टेबल कॉपी कर लेते हैं हम, यहाँ से लेते हैं कंट्रोल सी। मैंने क्या किया, एक अलग से टेबल लिया, यहाँ लगाता हूँ मैं, ये लगा दिया यहाँ पे। ये मैंने और कर दिया, ठीक है जी। अब अगर स्लाइसर का फर्क देखें हम, कंपनी 1, एक मिनट, अभी भी डेटा सेम क्यों पिक कर रही है, एक मिनट रुको, डेटा सेम पिक कर रही है, इधर तो लग नहीं रहा, एक मिनट, ये प्रॉपर्टीज पिक कर रहा है वहां से, क्योंकि माइट भी डेटा सेम है तब करके। तो उसको पहले फिर रेंज में वापस नहीं लेके जाना और कॉपी दोबारा करने को। एक मिनट, लेट अस ट्राई टू मेक अ स्लाइसर ओवर हियर, ठीक है जी, इधर रखते हैं स्लाइसर को, यहाँ रखता हूँ मैं स्लाइसर को। अब लेट अस ट्राई टू सी, रोलेक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखो इधर वाले उसमें तो डेटा में आ रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड पे भी चेंज कर रहा है यार ये। स्लाइसर की ना कोई मेरे ख्याल टेबल की प्रॉपर्टी पीछे जुड़ी हुई है इसके अंदर, एक मिनट और कोई शीट देखें। मेरे ख्याल तो रेंज में वापस लेके जाना होगा उसे फिर। नहीं नहीं, वो टेबल में लगता है पीछे से ना, बैक एंड पे फाइल कोई पीछे कुछ किया होगा मैंने कभी, तो वो जुड़ा हुआ है आपस में, तभी करके वो चेंज करा, नहीं तो दो टेबल पे सेम स्लाइसर काम नहीं करता जब तक हम उसको जोड़े ना।
चलो इसको मैं डैशबोर्ड में एक बार फिर पिक करूंगा चीज को ना, कि एक स्लाइसर के ऊपर हम मल्टीपल टेबल्स कैसे जोड़ सकते हैं। इंसर्ट ऑप्शन सेटिंग नहीं दिख नहीं रहा है यहाँ से, ये हो गया टेबल्स के अंदर, बनी नहीं बात इसमें। चलो कोई ना, ये क्लियर हुआ बेटे सबको, ये वाली चीज स्लाइसर वाली। यस सर। अब एक चीज हम और करते हैं यहाँ पे, जैसे आज मैंने आपको सिखाया टेबल के, किसी भी टेबल से हम चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को, मैं चार्ट वाले पार्ट को। ये मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लेटर से मुझे कंपनी का चार्ट बनाना है विद क्वांटिटी। तो अगर मैंने 2 ही कॉलम का चार्ट बनाना है तो मैंने कंट्रोल दबा के ये दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबा के दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया। इंसर्ट में गया, इंसर्ट में गया और यहाँ पे जाके क्या कर दिया, इंसर्ट टेबल, जिस भी टाइप का टेबल आपने बनाना है वो इंसर्ट कर दिया। तो ऐसा अपने आप पॉपअप हो जाएगा, ऐसा अपने आप पॉपअप हो गया, देख सकते हो अपने आप पॉपअप हो गया ऐसे वाली चीज। हो रही है कि नहीं हो रही? आप कोई और टेबल भी पिक कर सकते हो, देखो डिजाइनिंग है बहुत सारी इसकी, ये देखो आप पिक कर सकते हो। जी सर। मेरे को अच्छा लगा, मैंने ये पिक कर लिया। तो 2 सिलेक्ट करके किया ना आपने? हाँ मैंने 2 का लिया, आप 3 का बनाना चाहते हो 3 का बना लो। कंपनी प्रोडक्ट आप ऐसे कर लो, जैसे अगर हम लो, एक चीज और देखो, मैं इधर क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल दबा के प्राइस को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, लो ये हो गया। अब इंसर्ट में गए, ठीक है जी, मैं पहला वाला चार्ट दे रहा हूँ, ये देखो थोड़ा सा ये ले लेते हैं हम, यहाँ पे 3 टाइप के चार्ट्स दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है जी, ये हो गया। मैं इसको ये ले रहा हूँ, ठीक है, ये वैल्यू, लेकिन आपको थोड़ा सा इफेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि दूसरी वैल्यू बहुत छोटी आ रही है इन कंपैरिजन टू दिस। जैसे 1800 कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखो बढ़ गई ना वैल्यू। इधर 9700 कर लो आप, 75, ठीक है, वो आप देखो वैल्यू बढ़ती जा रही है जैसे आप उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हो। एम आई क्लियर? दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये ऑरेंज वाली चीज क्या है अब आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो इसका ग्राफ आप कैसे बना सकते हो, ग्राफ है क्या चीज, ये देखो हमने ग्राफ बनाया। अब ग्राफ की ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं, राइट डाउन, राइट डाउन, किसी भी ग्राफ के ना कुछ मेल पैरामीटर्स होते हैं, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं ग्राफ के पैरामीटर्स क्या होते हैं। सबसे पहला लिखो चार्ट एरिया, चार्ट एरिया, जो ये आउटर मोस्ट में आप कर रहे हो ना, आउटर मोस्ट में क्लिक कर रहे हो, जो सबसे बाहर वाला रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये सारा क्या है आपका चार्ट एरिया। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है जी, चार्ट एरिया के अंदर आप देखो, अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा है, फॉर्मेट, फॉर्मेट आ रहा होगा चार्ट के अंदर क्लिक करके ना, फॉर्मेट, डिजाइन भी आ रहा है, फॉर्मेट भी आ रहा है, 2 चीजें आ रही होंगी। जो ये फॉर्मेट आपका आ रहा है, जैसे इसमें शेप फिल देखो, शेप को आपने किससे फिल करना है, जो भी कलर आप सिलेक्ट कर रहे हो वो चार्ट एरिया के अंदर आता जा रहा है बैकग्राउंड में। यस नो? यस सर। ठीक है जी, अपनी मर्जी से कलर ले सकते हो, कोई फिल नहीं करना तो नो फिल कर दो, देखो ट्रांसपेरेंट हो गया, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। कोई और कलर लेना है जो यहाँ पे पैलेट में ना हो, वो यहाँ से ले सकते हो। कोई पिक्चर सिलेक्ट करनी है वो यहाँ से कर सकते हो। ग्रेडियंट के अंदर आप देख सकते हो ऐसे आएगा कलर, फेडिंग वाला कलर है, डार्क वेरिएशंस करनी है आपने, ठीक है जी। कोई और ग्रेडियंट लेना है तो वो यहाँ से देख सकते हो। टेक्सचर के अंदर से आप देखो ऐसे टेक्सचर आप फिल कर सकते हो पीछे। सर कंट्रोल से जब वो सिलेक्ट किए हैं ना, जब चार्ट बनाने जा रहे हैं वहां पे चार्ट पे क्लिक कर रहे हैं, वो जो सिलेक्टेड है वो अपने आप अनसिलेक्ट हो रहा है। ऐसे हो नहीं सकता, मेरे आपके सामने मैंने बनाया है, वही कंट्रोल मैं दबा के इंसर्ट करना और कुछ नहीं करना सिर्फ। चलो कोई नहीं, मैं बाद में देखूंगा उसको एक बार। क्लियर हुआ जी?
आउटलाइन, इधर देखो आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब चार्ट एरिया के आउटलाइन का क्या कलर देना है आपने। नो आउटलाइन का मतलब कोई आउटलाइन नहीं है। देखो आप, आउटलाइन हट गई होगी अब, ये देखो आउटलाइन हट गई ना इसकी। ठीक है, चार्ट एरिया पे क्लिक करेंगे फिर से, फॉर्मेट, वेट। वेट का मतलब क्या होगा, कितना मोटा बॉर्डर देना है आपने। ये देखो बॉर्डर मोटा तो जा रहा है ना। मोर के अंदर आपकी ऐसे आ जाएंगी डॉटेड लाइंस और वो सारा कुछ। ये देखो यहाँ से सॉलिड लाइन, ग्रेडियंट लाइन, सॉलिड लाइन, उनकी ट्रांसपेरेंसी और ऑल सारे फीचर्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट, ठीक है जी, डैशेस। अगर आपने डैश्ड बॉर्डर देने, डॉट वाले बॉर्डर देने हैं तो वो यहाँ से दे सकते हो। क्लियर है सबको ये? यस सर। ठीक है। यस सर। अब आप कहते हो कि सर मैंने इतने से नहीं जाना, इतना सब कुछ नहीं मैं देखना चाहता हूँ, तो आप फॉर्मेट करने के लिए क्या करते थे, कंट्रोल 1। फॉर्मेट सेल करने के लिए क्या करते थे, कंट्रोल 1। तो चार्ट को फॉर्मेट करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल 1। ये पहली चीज हमेशा क्या रहती है, फिल वाली, फिल बॉर्डर। आप देख सकते हो हर एक की हेडिंग दे रखी है आपको वहां पे, फिल बॉर्डर। सेकंड के अंदर शैडो, ग्राफ की शैडो कैसी है आपकी, इफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है जी, इफेक्ट्स क्या हैं आपके, ग्लो करवाना है आपने, कितना ग्लो करवाना है। ठीक है जी, वो सारा कुछ। और ये तीसरा क्या होता है आपका, साइज। साइज और प्रॉपर्टीज उसकी, साइज और प्रॉपर्टीज। एम आई क्लियर? ठीक है, जैसे आप शेप इफेक्ट्स देख सकते हो यहाँ से भी आ रहे हैं। आपने ग्लो करवाना है पीछे उसके आउटर के अंदर, इनर में ग्लो करवाना है आपने। ये देखो चमक आ जाएगी पीछे उसके ग्राफ की, और ऐसा क्रिएट हो रहा है। सॉफ्ट एजेस देनी है आपने, कितनी सॉफ्ट देनी है एजेस। ये देखो ऐसे बी लेवल 3D इफेक्ट दे सकते हो आप इसके अंदर। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, यहाँ से आप, अगर आपके जैसे अब यहाँ पे दो चीजें हैं, जैसे ये स्लाइसर भी आ गया इसके ऊपर लेटर से, मैं कहता हूँ स्लाइसर, ये देखो स्लाइसर बाय डिफॉल्ट नीचे चला गया। अगर मैंने ओवरलैप कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ स्लाइसर ऊपर रखना है मैंने, तो इसको हम चार्ट को सिलेक्ट करके क्या कह सकते हैं, सेंड बैकवर्ड। ये देखो स्लाइसर ऊपर आ गया ना अपने आप, ऐसे बना दिया, यहाँ रख दिया मैंने। ये देखो समझ आ रहा है? चार्ट पे क्लिक करके बेटे हाँ या ना, डिजाइन में जा रहा हूँ तो ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, ये आ रहा है ना आपके पास? यस सर। ठीक है जी, यहाँ से आप फॉन्ट का साइज, कलर वगैरह देख सकते हैं। देखो फॉन्ट साइज वगैरह, सॉरी वर्ड आर्ट जो आपकी सिलेक्ट हो रही है हेडिंग्स वेडिंग्स के लिए। अलाइन कहाँ करना है आपने, सेंटर में, मिडिल में, ऐसे वाला अलाइनमेंट हो गया। ये ग्राफ का एरिया वगैरह चेंज कर रहा है। ये देखो जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ाता जा रहा हूँ, ग्राफ बढ़ता जा रहा है साइज चेंज करने के लिए। ये सारा आप यहाँ से भी कर सकते हो और फॉर्मेट सेल से भी कर सकते हो। मुझे ये यहाँ से थोड़ा सा इजी लगता है कि यहाँ पे ना जो डिफाइंड है एरियाज, वो सारी की सारी अपने आप मिल जाती हैं मुझे। क्लियर है जी? हाँ या ना? यस सर। चार्ट एरिया के Yes, बारे में sir. क्लियर हुआ? चार्ट एरिया कैसे आप कर सकते हो? जी सर। ठीक है जी। चार्ट एरिया के बाद आता है आपका प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या होता है, आप देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बाहर वाला है, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। द मोमेंट मैं थोड़ा सेंटर में क्लिक करता हूँ, ये देखो सेंटर में क्लिक करता हूँ तो एक बॉक्स और सिलेक्ट हो गया। ये वाला एरिया क्या है आपका, प्लॉट एरिया। ये वाला एरिया क्या है आपका, प्लॉट एरिया। क्लियर हुआ? चार्ट एरिया के बाद क्या आ रहा है, प्लॉट एरिया, वो एरिया जहाँ पे ग्राफ प्लॉट हो रहा है आपका। क्लियर? इसकी भी फॉर्मेटिंग आप वैसे ही कर सकते हो। देखो फॉर्मेटिंग में सब कुछ सेम चल रहा है, इसके अंदर सब कुछ सेम चल रहा है यहाँ पे। यस नो? यस सर। yes sir. अब प्लॉट एरिया के बाद आते हैं आपके डेटा पॉइंट्स। अब डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं, ये देखो इस पे कर्सर रख रहा हूँ, ये देखो कुछ आ रहा है 2 पॉइंट, ये देखो 2 पॉइंट। डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं, इसमें कितने डेटा पॉइंट्स हैं, हर एक कंपनी के लिए 2 डेटा पॉइंट आ रहे हैं। हर एक कंपनी के लिए क्या आ रहे हैं, 2 डेटा पॉइंट। तो टोटल में कितनी, 14 कंपनियां दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। तो 28 डेटा पॉइंट्स हो गए मेरे पास, 28 डेटा पॉइंट्स।
क्लियर होगा सबको डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं? ठीक है, आप कोई भी डेटा पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो उसकी भी आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, यहाँ से उसकी भी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो यहाँ से। हाँ जी, क्लियर है बेटे सबको डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं और उनकी फॉर्मेटिंग कैसे चेंज करते हैं हम? यस सर। नेक्स्ट, डेटा सीरीज। अब डेटा सीरीज कितनी है मेरे पास? ये डेटा सीरीज है मेरी, 14 डेटा सीरीज थी और हर एक डेटा सीरीज में कितने पॉइंट थे? 2 पॉइंट थे। क्लियर हो गया ये? जितने पैरामीटर्स के आप डेटा को सिलेक्ट कर रहे हो, डेटा को पॉइंट कर रहे हो, वो सारी क्या है आपकी डेटा सीरीज। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक्सिस। यस सर। एक्सिस कौन से होंगे? 2 एक्सिस हैं। ये आपका वाई एक्सिस जैसे ग्राफ में होता है और ये आपका एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे अगर आपने कोई हेडिंग देनी है तो कैसे दे सकते हो? डिजाइन में जाओ, चार्ट एलिमेंट्स आप देख सकते हो। डिजाइन में जाओ, ग्राफ पे क्लिक करके डिजाइन में जाओ, वहां पे एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या आ रहा है आपके पास? ऐड चार्ट एलिमेंट्स एक्सिस। अब देखो, ये देखो, जैसे ही मैंने प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी वर्टिकल किया, आप वो बताना चाहता है कि आप किसको रखना चाहते हो। मेजर एक्सिस आपकी कौन सी है? हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? वर्टिकल कौन सी होती है? खड़ी वाली है। और जो लेटी हुई है वो क्या है आपकी? हॉरिजॉन्टल। एम आई क्लियर? आप देखो प्राइमरी एक्सिस, अगर मैं प्राइमरी वर्टिकल करता हूं तो मेरा हॉरिजॉन्टल डेटा आ रहा है, कंपनी 1 2 3 4। अगर मैं गाइस मैं 1 मिनट में आया हूं। हाँ जी, पता लग गया ये? प्राइमरी करने से उससे उल्टे वाला डेटा दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है अपने पास? देखो लेफ्ट हैंड साइड का डेटा आ रहा है ना। अब एक्सेस का टाइटल अगर चेंज करना है, ये देखो प्राइमरी का मैंने यहाँ पे देना है डेटा, कम एक्सेस टाइटल लिखा आ गया। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ लिख देता हूँ कंपनी नेम, ये आ गया ऐड करते हुए। एक्सेस टाइटल वर्टिकल में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये डिलीट करके, ये देखो ऑटोमेटिक आ रहा है अपने पास वैल्यू, ये कर दिया। यस नो? Yes, sir. चार्ट टाइटल। अब चार्ट टाइटल क्या है? आप देखो यहाँ पे चार्ट का नाम लिखा रहा है चार्ट टाइटल। यहाँ सिलेक्ट करके आप लिख सकते हो माय ग्राफ, माय ग्राफ। अब आप चाहते हो ये टाइटल जो है नीचे आए, कोई टाइटल आए मत, ये लो गायब हो गया। टाइटल अबव द चार्ट आए, वो आ गया। टाइटल बिलो द चार्ट आए, सेंटर पे आए, ठीक है जी, सो ऑन। यहाँ से आप पिक कर सकते हो कि चार्ट टाइटल का नाम क्या है और उसको आपने कहाँ अलाइन करना है, कहाँ अलाइन करना है, ठीक है जी। जैसे एक्सिस की आप देख सकते हो, यहाँ पे अलाइनमेंट आप देख सकते हो, वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल में करनी है, कहाँ करनी है। देखो जब मैं एक्सिस को पिक कर रहा हूँ, टॉप सेंटर्ड, ये देखो सारा वो अपने आप पिक कर रहा है। क्लियर हुआ जी एक्सिस वाली चीज? एक्सिस के बाद हमारे पास अगला आता है लेबल्स। अब देखो लेबल क्या है, आप देखो यहाँ पे कुछ हुआ एकदम से, मैं हटा रहा हूँ, ये देखो ग्राफ पे ध्यान देना बेटे। जैसे ही मैंने सेंटर पे किया, ये देखो वैल्यूज आ गई कुछ ग्राफ के ऊपर, एंड पे वैल्यू आ रही है इनसाइड। ये होती क्या है? लेबल का मतलब क्या होता है? किसी भी ग्राफ की मैग्नीट्यूड क्या है, उस ग्राफ का वैल्यू क्या है, ठीक है, वो ग्राफ के ऊपर आप ले जा सकते हो और उसको जहां पे आपने प्लेस करना है, ये देखो अलग अलग इसने प्री डिफाइंड दे रखे हैं और अपनी मर्जी से भी आप कुछ कर सकते हो इसमें। क्लियर हो गए डेटा लेबल्स क्या होते हैं? Yes, sir. नेक्स्ट, टेबल लेबल्स। देखिए ये देखो टेबल लेबल्स। अब देखो टेबल लेबल में उसने क्या किया, उसने ग्राफ को भी वहीं टेबल के साथ इंसर्ट कर दिया, ये देखो। जी सर। एम आई क्लियर?
ठीक है जी। जी सर। एरर बार स्टैंडर्ड एरर्स दिखाने के लिए कि कितना डिफरेंस रह गया। आप देखो यहाँ पे एरर आ रहेगा, छोटा सा एक वो एरो सा बना दिया उसने 35,000 से, जैसे टॉप मोस्ट देखो ये वाली वैल्यू जो थी ये 35,000 से कितनी कम रह गई, वो स्टैंडर्ड एरर है। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिखाना है तो यहाँ से आ जाएगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन दिखानी है तो वो यहाँ से आ जाएगी। वो स्टैटिस्टिकल चीजें हैं आपकी, जो एट टाइम्स हो सकता है कि आपका 35,000 रुपये का टारगेट था लेकिन आपने 33,000 का टारगेट ही पूरा किया, तो बेसिकली डेफिसिट दिखाने के लिए आपको मार्क करना पड़ जाएगा। क्लियर है जी? हाँ है ना? जी सर। ग्रिड लाइंस, ये देखो बैक साइड पे, ये देखो ग्रिड लाइंस दिख रही हैं प्लॉट एरिया में आपको। आप किस टाइप की ग्रिड लाइंस दिखाना चाहते हो? ये हो गया यहाँ से लेजेंड्स। लेजेंड्स, अब लेजेंड क्या होते हैं? आप देखो ये चीज जो दिख रहा है सीरीज 1 सीरीज 2, नीले रंग का सीरीज 1 का है, नीले रंग का सीरीज 2 का है, इनको हम क्या कहते हैं? लेजेंड्स। अब लेजेंड्स आप कहते हो नन, मैंने रखना ही नहीं है। राइट का मतलब देखो राइट हैंड साइड में आ रहे हैं आपके, मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ ये, ठीक है। एरिया में गया लेजेंड्स, ये देखो राइट हैंड साइड पे आ गया लेजेंड। अब यहाँ पे कहाँ चला गया? टॉप पे चला गया, यहाँ लेफ्ट पे चला गया, ठीक है जी। यहाँ बटन की फॉर्म में आ जाएगा, आपके पास बटन की फॉर्म में आ जाएगा यहाँ से। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। ये ट्रेंड लाइंस हो गई आपकी कि ग्रोथ कैसे एक्सपोनेंशियल है, लीनियर है, कैसे आ रही है, ठीक है। जैसे लीनियर लगा लिया मैंने, शीट 1 सीरीज 2, सीरीज 1 पे हम कह रहे हैं ओके। ये देखो वो दिखाना चाहती है कि ट्रेंडिंग जो है वो नीचे की तरफ को है आपकी सीरीज 1 की, बहुत अच्छी ट्रेंडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आ गई। ये सारी चीजें आप कहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो? प्लॉट एरिया के अंदर या ग्राफ के अंदर, ठीक है। डिजाइन में जाके ये वाला, एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, क्विक लेआउट्स चेंज कर सकते हो। ये देखो ग्राफ के लेआउट्स, अलग अलग लेआउट्स हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेंगी। यहाँ से भी लेआउट्स हैं। ये देखो अब डेटा का, डेटा स्विच रो कॉलम, ये देखो कुछ हुआ ग्राफ में, क्या हो रहा है? ये इंटरचेंज कर देता है, ट्रांसपोज कर देता है। अभी देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वैल्यू के साथ कंपनी 1 2 3 4 की बता रहा है हर एक कंपनी की सीरीज 1 में वैल्यू कितनी है, सीरीज 2 में वैल्यू कितनी है। द मोमेंट आई स्विच इट, अब उसने देखो क्या दे दिया यहाँ पे, वैल्यू सीरीज 1 और सीरीज 2 का ग्राफ, सीरीज 1 और सीरीज 2 का ग्राफ। समझ आया इसने क्या किया? पहले कंपनी की सीरीज 1 सीरीज 2 दे रहा था, अभी सीरीज की कंपनी 1 और कंपनी 2 दे रहा है। बताओ भाई ठीक चल रहा है कि नहीं? सर ये दोबारा बताना अभी अल्लाह। करके देखो बेटे उसको, वहां पे स्विच करो। पहले वाले में क्या आ रहा है? स्विच रो करता हूं अगर मैं, सर मैं खाली देख ही रहा हूँ, मेरा वो बना नहीं है तभी। ये देखो ये ऐसे आ रहा था कंपनी 1 2 3 4, जी कंपनी की वैल्यूज बता रहा है सीरीज 1 सीरीज 2 में। जी अगर सर। मैं उल्टा कर देता हूँ, स्विच रो करता हूँ, तो देखो ये आपका सीरीज 1 आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक सीरीज 1 आ रहा है, फिर सीरीज 2 आ रहा है। पहले वो कंपनी का डेटा दिखा रहा था सीरीज 1 और सीरीज 2 में, अब वो उल्टा दिखा रहा है, सीरीज 1 और सीरीज 2 का डेटा हर एक कंपनी के लिए। गॉट इट। ये बेटे 2007 वगैरह में नहीं दिखेगा आपको, 2013 ऑनवर्ड्स। अगर 2007 आपका वर्जन है, बहुत पुराना वर्जन हो गया ये, बहुत सारे फीचर्स नए आ तो चुके हैं। 7 में भी है, लेआउट में है, पर वो हम्म। डिजाइन और लेआउट में अलग अलग में है सब। देख लो यार, आपस में एक दूसरे की हेल्प कर लेना जैसे भी हो। किसी का है 7 में तो सर डिजाइन में और लेआउट में है सर, चार्ट सिलेक्ट करते ही नोटेड एरिया। क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है जी। ये हमारे बेसिक की एलिमेंट्स हैं। मैंने आपको आज चार्ट समझाया है, इसके अंदर चार्ट कैसे इंसर्ट होता है, ठीक है जी। और चार्ट के पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, चार्ट के पैरामीटर्स बताओ क्या क्या चार्ट के पैरामीटर्स हैं। कोई डाउट बेटा इसके अंदर? सर ऐसा भी हो सकता है जो बार ग्राफ है उसके ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, बिल्कुल बेटे, जैसे आप पाई ये चार्ट देखो, अलग होती है।
पाई चार्ट के अंदर सब में आ जाएगी ये देखो आप यहाँ पे देखो एक लेबल्स होगा, डेटा लेबल, ये देखो आ गई ना वैल्यू, हाँ ये आ रही है डेटा लेबल से, आप ले लो, वो अपने आप पिक डेटा कर लेगा। लेबल से चार्ट, ठीक। ठीक है जी। तो अब हमने बेसिकली एक डैशबोर्ड में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो सीख लिए। टेबल बनाना सीख लिया रेंज से, टेबल एग्जिस्टिंग है तो अच्छी बात है, टेबल से ग्राफ बनाना सीख लिया, टेबल से स्लाइसर लेना सीख लिया। किसी भी डैशबोर्ड में ये 3-4 पैरामीटर्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी। डैशबोर्ड इज बेसिकली अ वन पेज सॉफ्टवेयर। एम आई क्लियर? हाँ ना। जी सर। चलो 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, पानी पूनी पी के आओ, फिर पीवट टेबल्स पे काम करेंगे। यस सर। सर 10:05 पे आना है।
चलो जी शुरू करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है पाइवट टेबल्स का। पाइवट टेबल्स या पिवट टेबल्स भी कहते हैं इनको हम। अब देखो पिवट टेबल बनता कैसे है। लेटर से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है। एक बार ना मैं इसको जरा, ये मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है। गाइस हो वहां पे, स्टार्ट करूं? यस सर। अब देखो यहाँ पे डेट है, कस्टमर नेम है, डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी है, प्राइस है, सेल है। तो हो सकता है इस डेटा में और भी बहुत कुछ चीजें ऐड हो जाएं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएं। ठीक है जी। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको कर कैसे सकते हैं? अगर हमने एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है किसी एग्जिस्टिंग बहुत बड़े डेटा के साथ, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है जी, किसी बहुत बड़े डेटा के साथ तो हम करेंगे कैसे? इसको क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, पिवट टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। इंसर्ट, कहीं पे भी एक जगह क्लिक कर लो, इंसर्ट पे जाओ, यहाँ पे पिवट टेबल्स का ऑप्शन आ रहा है, पिवट टेबल्स क्लिक करोगे, ये कह रहा है सिलेक्ट रेंज। अपने आप उसने डेटा की रेंज सिलेक्ट कर रखी होगी। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से लेके जहां तक आपने डेटा का पिवट टेबल बनाना है सिलेक्ट कर लो। न्यू वर्कशीट पे या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे? देखो न्यू वर्कशीट पे हमेशा बेटर रहता है। क्यों? एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ऑलरेडी आपका डेटा पड़ा हुआ है और वो डेटा स्कैटर्ड हो सकता है। तो न्यू वर्कशीट कर देते हैं। ओके, जैसे ही मैंने ओके किया, देखो उसने अपने आप एक शीट पे पिवट टेबल बना दिया। अपने आप एक शीट पे क्या बना दिया? पिवट टेबल बना दिया। उसी वर्कबुक के अंदर उसी शीट के साथ ही एक नई शीट इंट्रोड्यूस कर दी, शीट 3 के नाम से, और उस शीट 3 को उसने क्या बना दिया? पिवट टेबल। सर एक बार आया क्लियर? रिपीट कर दोगे दोबारा? एक मिनट, डिलीट कर दूं मैं, डिलीट करूं। पिवट टेबल अगर बनाना है किसी चीज का तो उस टेबल में क्लिक कर दो कहीं पे भी, इंसर्ट,
इंसर्ट में पीवट टेबल में वो रेंज कह रहा है, रेंज कह रहा है वो। तो जहां से लेके जहां तक आपने बनाना है ना पीवट टेबल जिस चीज का, वो सारा सिलेक्ट कर लो आप, सारा सिलेक्ट कर लो। अब न्यू वर्कशीट पे कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, न्यू वर्कशीट पे कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, वो न्यू वर्कशीट पे आएगा, न्यू वर्कशीट पे आएगा। डन ठीक है सर। जी। ओके करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली उसने एक नई शीट खोल दी विद पीवट टेबल 2, विद पीवट टेबल 2। डन सर। ठीक है, पता लग गया, बना के देख लो। यस सर। डन। किसी टेबल की फर्दर सर टेबल वो पिवट टेबल होगी नहीं, ना? अभी बता रहा हूँ पीवट टेबल होता क्या। किसी कॉम्प्लेक्स डेटा से अगर आपने रिपोर्ट जनरेट करवानी है तो उसको हम क्या कहते हैं, पीवट टेबल। अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं एक इंफॉर्मेशन की बात करूं, मैं जाता हूँ वापस यहाँ पे, मैं एक इंफॉर्मेशन की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आ जाए आपका कंपनी का नाम, या मैं कहूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाए, प्रोडक्ट का नाम आ गया, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, ये लॉजिक समझ लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है काफी, प्रोडक्ट 3, और यहाँ पे उसकी आ जाए क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है जी, क्वांटिटी आ जाए यहाँ पे, क्वांटिटी कितनी सेल हुई है। जैसे प्रोडक्ट 1 की कितनी हुई है 3000, प्रोडक्ट 2 की कितनी हुई है आपकी 1175, ऐसे आ जाए डेटा आ जाए आपके पास, हाँ है ना। जी सर। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कंपनी के वाइज आ जाए कि किस कंपनी ने कितना प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सोल्ड करी है। समझ आ रही है बात क्या हुआ। ठीक है, किस कंपनी ने प्रोडक्ट 1 2 3 के कितनी क्वांटिटी सेल करी है, ऐसा डेटा अगर मैं इससे निकालना चाहूँ तो वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। गाइस इस है पर सर। रिस्पॉन्ड करो मुझे। है सर है। ठीक है ना। तो अब हमेशा बेटा आपने ध्यान क्या रखना है, ये चीज होती है आपकी रोज, इसको हम कहेंगे रोज। ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं हम ब्लू में। ब्लू वाली चीज क्या रहेगी, रोज। ये वाली चीज जो ऊपर है इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम। इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम। येलो वाली चीज क्या है आपकी, कॉलम। यहाँ वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये हमेशा रहेगा वैल्यूज का, ये हमेशा रहेगा वैल्यूज का। रेड वाला एरिया वैल्यूज का। ये टेबल बना लेना और वहां लिख लो, क्योंकि ये लॉजिक है आपका, लॉजिक है आपका। और ये जो है आपका, ये रहेगा फिल्टर, फिल्टर। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका, फिल्टर। एक मिनट सर। यहाँ लिख देता हूं मैं ना, नेम चेंज करके, फिल्टर। ये आपकी रोज, ये आपके कॉलम, और यहाँ पे वैल्यूज हमेशा। क्योंकि एक पीवट टेबल में ये 4 फील्ड होते हैं हमारे पास, 4 चीजें होती हैं, रो, कॉलम, वैल्यूज, रो, कॉलम, वैल्यूज और फिल्टर। हाँ जी बेटे, क्लियर हुआ सबको ये। डन सर। ठीक है, ये 4 हमारी चीजें हैं। अब हमें लॉजिकली सोचना है कि हमें किस चीज को कहाँ रखना है, किस चीज को कहाँ रखना है। ठीक है, जैसे शीट 1 था तो मेरा पीवट टेबल कहाँ बना था, ये बना है मेरा पीवट टेबल शीट 7 में। तो आप देख सकते हो जो मेरा ग्राफ, जो मेरा टेबल था, उसके फील्ड्स यहाँ पे आ गए हैं, डेट, कस्टमर नेम, डिस्क्रिप्शन एंड सो ऑन। ये आ रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में पिवट टेबल फील्ड्स के नाम से। गाइस यस नो में बताओ, इंपॉर्टेंट है ये। यस सर। आ रहे हैं। अब मैं क्या चाहता था कि मेरे को रो में क्या मिले, कस्टमर नेम,
तो मैं कस्टमर नेम को ड्रैग कर दूंगा किसमें, रोज में। कस्टमर नेम को मैं क्या कर दूंगा, ड्रैग कर दूंगा रोज में। आप देख सकते हो कस्टमर नेम आपके, अच्छा सॉरी कस्टमर नेम नहीं था, कंट्रोल जेड, हमें क्या चाहिए था, डिस्क्रिप्शन था, सर रो में हाँ वो था डिस्क्रिप्शन चाहिए था हमें। रो में प्रोडक्ट। हाँ जी, प्रोडक्ट। आ गया प्रोडक्ट। जी अब मेरे को फिल्टर किस चीज का लगाना था, कस्टमर नेम का, कि किस कंपनी ने किस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। ये देखो फिल्टर में डाल दिया। ठीक अब है। आप देखो यहाँ पे एडवांटेज क्या हो रहा है, जैसे ही मैं फिल्टर में जाके सिलेक्ट करता हूँ कंपनी 1, ओके, तो कंपनी 1 सिर्फ प्रोडक्ट 1 बना रही है, कंपनी 1 सिर्फ प्रोडक्ट 1 बना रही है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैं एक कहता हूँ मिनट कंपनी 10, सर। कंपनी 10 के बारे में, वो सिर्फ प्रोडक्ट 10 बना रही है। कंपनी 14 प्रोडक्ट नंबर 4 बना रही है। आप देख सकते हो जैसे जैसे आप फिल्टर लगाते जा रहे हो वो ऑटोमेटिकली आपको उसका प्रोडक्ट बताती जा रही है। समझ आया लॉजिक क्या चल रहा है? यस सर। ठीक है जी। इसको हम स्टार्टिंग में सिलेक्ट मल्टीपल्स करके, ठीक है, ऑल कर देता हूँ अभी के लिए मैं। देख लो अब सारी लिस्ट आ गई मेरे पास। अब हमें क्या चाहिए था, उसकी क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कहाँ चाहिए मुझे, क्वांटिटी मुझे इधर चाहिए वैल्यूज में, यस नो। जी सर, जी सर। तो अब क्वांटिटी कहाँ डालूंगा मैं, वैल्यूज के अंदर। ये डाल के देखना, आपको काउंट देगा यहाँ पे ना, ये देखो, ये देखो, ये आ गया अपने पास, ये आ गया सम ऑफ क्वांटिटी। अब देखो यस सम ऑफ क्वांटिटी देखते हैं, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, एक एक पे जाके ना क्लिक करता हूँ मैं, देखो उसने एक टेबल नया खोल दिया मेरे पास, किस चीज का, कि कंपनी 1 की, ये देखो क्वांटिटी, कंपनी 1 की क्वांटिटी, ये देखो सारी खोल रहा है ना वो, कंपनी 1 प्रोडक्ट 1, ये देखो सॉरी प्रोडक्ट 1 की, प्रोडक्ट 1 की कंपनीज की सारी खोल रहा है पूरी की पूरी। अगर उस पर क्लिक करता हूँ मैं, ये नहीं हुआ सर। डबल क्लिक करो एक बारी, डबल क्लिक करना। डबल हाँ क्लिक हो करो, गया सर, ठीक है ना। हुआ सर। यहाँ से जाके मैं क्या कर रहा हूँ, लेटर से मैं सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ कंपनी 1, इसको हटा देता हूँ, कंपनी 1 ओके करता हूँ। ये देखो कंपनी 1 की टोटल क्वांटिटी सेल आ गई, टोटल क्वांटिटी। अब मुझे प्रोडक्ट कंपनी 1 का प्रोडक्ट 1 इतने का है टोटल, यहाँ क्लिक करता हूँ डबल, तो आप देख सकते हो कंपनी 1 का प्रोडक्ट 1 सो ऑन सारा डेटा आ गया अंदर वाला उसका। जी सर। ये देखो टोटल में आ गया डेटा, करके देखो। पता लगा क्या कर रहा है ये आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल दिखा रहा है पूरे में, वैल्यूज के अंदर हमेशा टोटल आएगा आपके पास। कहाँ गया सर sheet? वापस रिवर्ट कैसे करना है? इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है बैठ के, आप अलग अलग टाइप के टेबल्स बना के देखना, आपको दिखेगा कैसे हो रहा है। ओके करा, ये देखो सारा आ गया, ये सारी वैल्यू आ रही है। अब देखो इसमें लास्ट वाली चीज आ रही ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल मैंने आपको कहा था ग्रैंड टोटल के बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये ग्रैंड टोटल क्या कर रहा है, इन सब का सम दे रहा है मुझे, इन जी सब का सर। सम दे रहा है मुझे, ठीक है जी। अगर मुझे ये हटाना है तो मैं क्या करूं, यहाँ जाके राइट क्लिक, राइट क्लिक, रिमूव ग्रैंड टोटल, रिमूव ग्रैंड टोटल। डन सर। हो गया ये, हो गया ये। जी सर। अब अगर मुझे ये लेके आना है वापस, तो ये नहीं कि यहाँ जाके राइट क्लिक किया और ग्रैंड टोटल आ गया। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, सॉरी एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज में, एनालाइज के अंदर आपके पास यहाँ पे एक चीज आ रही होगी, डिजाइन सिलेक्ट क्लियर पाइवट टेबल नहीं आ रहा, डिजाइन, हाँ डिजाइन में जाएंगे, सॉरी डिजाइन में जाना था, मैं एनालाइज में चला गया था। डिजाइन में जाएंगे, ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल, डिजाइन में ग्रैंड टोटल। तो अब आप देख सकते हो ऑन, ठीक है जी, ये देखो ये सारा चल रहा है, ऑन रोज एंड कॉलम, ऑन रोज एंड कॉलम, फिर से आ गया ना आपके पास टोटल में। ये रिमूव करना है तो यहां से रिमूव भी कर सकते हो, ऑफ रोज एंड कॉलम, ऑफ रोज एंड कॉलम। एम आई क्लियर? जी सर।
क्लियर हुआ बेटा ये? जी सर। ठीक है, तो आप देख सकते हो उस इंफॉर्मेशन से मैं क्या निकाल पा रहा हूँ, प्रोडक्ट की ये वैल्यू, प्रोडक्ट की ये वैल्यू। अब देखो जैसे मैं हर एक पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं हर एक पे क्लिक कर रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट अलग से खुल रही है मेरे पास। ऐसे अगर मेरे पास यहाँ पे 10 आइटमें हैं तो 10 आइटमों की तो मैं खोल लूंगा, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे 50 आइटमें मिल जाए तो मैं 50 आइटमों की थोड़ी खोलूंगा ऐसे बैठ के। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे पास होती है स्प्लिटिंग ऑफ शीट्स। स्प्लिटिंग ऑफ शीट्स, फिल्टर का एडवांटेज देखो, फिल्टर का एडवांटेज, गो टू एनालाइज टैब, गो टू एनालाइज टैब, ध्यान से देखेंगे सारे, एनालाइज टैब, पिवट टेबल के नीचे का ऑप्शन है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, क्लिक कर दो। ठीक है जी। अब कस्टमर नेम के बेस पे वो कह रहा है कि कितनी शीट्स बनेगी, कस्टमर नेम के शीट्स के ऊपर एक शीट बन रही है। मैं क्या करता हूँ, फिल्टर में सारा कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑल। ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया जी अपने पास। अब यहाँ पे हम एनालाइज टेबल में गए, ये ओके, आप देख सकते हो शीट बन गई अपने पास कस्टमर नेम की, कंपनी नेम 1, ये देखो एक शीट बन रही है। इसको मैं और डिटेल में करवाऊंगा आपको, देखो हर एक की डिटेल बन रही है, अलग अलग शीट एक। सर एक शीट बन गई होगी ना अलग से। ये तो पहले भी था ना अरे पहले ऐसा था, तो। लेकिन आप यहाँ पे इफेक्ट दिखा नहीं है आपको उस चीज का। डेटा में और क्या चीज कर सकते हैं हम? हम तो इस बड़े डाटा को हाइड कर रहे हाँ, थे सर। एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट, मेरे को ना एक चीज देख लेने दो। कंपनी, ये देखो ना, कंपनी 10, कंपनी 11 सबकी बन गई शीटें, ये खुद देखो। खुद से क्रिएट हो गया सर। हाँ ठीक है सर। बेटे, रिपीट कर रहा हूँ एक बारी, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे जैसे 10 कंपनियां हैं, फिल्टर का एडवांटेज देखो, इसको हम कहते हैं रिपोर्ट कंसोलिडेशन एंड स्लाइसिंग, स्प्लिटिंग सॉरी। कहाँ गई मेरी शीट, शीट 7 कहाँ दिख रही है कहीं, शीट 7? पीछे पीछे होगी सर। यहाँ क्लिक करके देखते हैं एक बारी, गायब होगी। शीट 7 कहाँ गई है, देखो अब यहाँ से, ये देखो बहुत सारी शीट्स बन गई ना मेरे पास, ये कंपनी 7, कंपनी 8 के नाम से, ये देखो शीट 7 है, शीट 7 है। अब देखो फिल्टर के बेस के ऊपर ना, जैसे यहाँ पे आप देखो बहुत सारे फिल्टर्स हैं, तो हर एक फिल्टर की बेसिकली अपना एक डेटा है। तो अगर मुझे इन सबको एक्सट्रैक्ट करके अलग से बाहर लेके आना है, तो मैंने पिवट टेबल बनाया, उस पर फिल्टर लगाया, तो फिल्टर के बेस पे ये हर एक फिल्टर की एक नई शीट दे सकता है। कैसे? सिंपली एनालाइज टैब में जाओ, ऑप्शंस में जाओ, ठीक है जी, ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस में जाने के बाद आप क्या करो, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, क्लिक करो। उसने पूछ लिया कस्टमर नेम वाला फिल्टर, क्योंकि हो सकता है 2 फिल्टर लगे हों आपके अलग अलग, तो आपने कस्टमर नेम फिल्टर कर दिया, ओके करो। तो अब उसने क्या करा, उसने हर एक शीट की, देखो ऐसे शीट बना दी ना, कंपनी 5, कंपनी 6, और कंपनी 5, कंपनी 6 की अंदर की शीट बना दी उसने। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. इसको हम और भी कल डिटेल में करेंगे, आज तो बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ कि अलग अलग फीचर्स क्या हैं पिवट टेबल के, एडवांटेज क्या है। तो आप देख सकते हो कि आपका बहुत बड़ा काम, नहीं तो आपको हर एक शीट को अलग अलग बनाना पड़ता कट कॉपी पेस्ट करके। यस सर। आपने यहाँ पे पिवट टेबल बनाया, पिवट टेबल से आपने, ठीक है, मल्टीपल शीट्स जनरेट कर दी विद इन सेकेंड्स। स्मार्ट वर्क के लिए सारा का सारा ये। बोलो क्लियर है बेटे ये? क्लियर है सर। ठीक है जी, Yes, sir. ये हो गया अपना, और ये चीज हो गई। चलो कुछ और भी एक चीज ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे हम। कॉलम रहेगी सर अपनी। कॉलम के अंदर डेटा को देख सकते हैं हम, कैसे चलेंगे एक बार देखते हैं। बचाल मुझ ज्यादा सर। कहाँ गया ये, देखो सेम दूसरी सर। बार जो शीट बनाई है उसका दिखा रहा है वो सारा 2 करके। तो शीट 7 पे गए हम। अब इस बार हम चेंज करते हैं बेटे, यहाँ पे
इस बारी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को उठा के कहाँ डाल देता हूँ, कॉलम में डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन को उठा के कॉलम में डाल देता हूँ। तो अब आप देखो डेटा कॉलम वाइज आ जाता है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, क्योंकि हमें आज तक आदत है टेबल को देखने की ऐसे कि यहाँ पे रो आएंगी, यहाँ पे कॉलम आएंगे, और उसको हम इंटरसेक्शन पे गिन लेते हैं, इंटरसेक्शन पे गिन लेते हैं उसको हम। बट यहाँ पे देखो डेटा जो है, पिवट टेबल का मतलब क्या है, या तो वो आपको किसी रो का डेटा बताएगा कि इसमें इतना डेटा है, इसमें इतना डेटा है, इसमें इतना डेटा है, या फिर वो कॉलम वाइज बताएगा कि इसमें इतना डेटा, इसमें इतना डेटा, इसमें इतना डेटा। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? ठीक है। बहुत रेयर कभी होगा कि रो और कॉलम दोनों चीजें आ जाएंगी आपके पास। इंटरसेक्शन वाली वैल्यू से आपको टेबल ही जनरेट करना पड़ेगा। पिवट टेबल वोंट डू इट, पिवट टेबल वोंट डू इट फॉर यू। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे एक पिवट टेबल और बना के देखते हैं हम, पिवट टेबल और बना के देखते हैं। जैसे ये डेटा है मेरे पास, लेट अस ट्राई टू मेक अनदर पिवट टेबल। यहाँ गए इंसर्ट में पिवट टेबल, ठीक है जी, न्यू वर्कशीट, ओके, शीट 53 पे बना रहा है ये। लेट अस ट्राई टू मेक, यहाँ पे आपका आ गया कंपनी नेम, मैंने डाल दिया कंपनी का नाम, उस कंपनी के अंदर डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, देखो रो में ही डिस्क्रिप्शन डाला। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब देखो हर एक का देखो, कंपनी 1 का प्रोडक्ट 1, कंपनी का प्रोडक्ट 3, कंपनी का ये, कंपनी का ये। एम आई क्लियर? जी सर। ठीक है जी। और मैं इसमें अब ले लेता हूँ वैल्यूज में प्राइस, वैल्यूज में प्राइस, वैल्यूज में प्राइस, और वैल्यूज में ही मैं क्या ले लेता हूँ, सेल, और वैल्यूज में ही मैं क्या ले लेता हूँ, क्वांटिटी। अब इसकी ऑर्डरिंग भी चेंज कर सकते हो आप, पहले डाल दो आप क्वांटिटी, फिर आप प्राइस डालोगे और फिर सेल डालोगे। इंफॉर्मेशन बन रही है कि नहीं बन रही? यस सर। ठीक है ना। आप देख सकते हो कंपनी का नाम, उसका प्रोडक्ट, टोटल क्वांटिटी उसकी सेल की, यहां से और यहां से, तो मल्टीपल चीज। अब मैं कहता हूं आपने डेट को डाल दिया फिल्टर में, किस डेट पे किस कंपनी ने कितना प्रोडक्ट सेल किया है। इंफॉर्मेशन बन रही है कि नहीं बन रही? ये भी एक डैशबोर्ड बन गया छोटा सा आपका। बना सर। अब मैं कहता हूं मैंने डेट सिलेक्ट करी 3 तारीख, सिर्फ 3 तारीख के ऊपर बात करते हैं। ये देखो 3 तारीख को कंपनी 1 ने प्रोडक्ट 1 सेल किया, टोटल में 3000, सम प्राइस था उनका 89, और कितने की सेल करी उन्होंने, 26,700 रुपए की। कंपनी 2 ने 1175 क्वांटिटी सेल की, कितने पे, 96.75 पे। तो 111 उनकी सेल हुई, टोटल सेल उस दिन की ये थी, और ग्रैंड टोटल ये बन गया। ठीक है सर। लॉजिक बना कि नहीं बना? यस सर। अब आपको अलग अलग चीजें करने की जरूरत नहीं है। 4 तारीख की सेल, ये देखो 4 तारीख को ये सेल हुई है आपकी, ये सेल हुई है। आप चाहो तो अगर माइनस करोगे यहाँ से, ये देखो आप माइनस करके सिर्फ कंपनी वाइज भी निकाल सकते हो, माइनस करके कंपनी वाइज भी निकाल सकते हो। माइनस करोगे तो उसके अंदर का सब लेआउट छुप गया। इंटरनल डेटा देखना है, डबल क्लिक कर दो, ये देखो इंटरनल डेटा। इस डेट पे कंपनी 10 ने 10 प्रोडक्ट 10 के 5,084 के हिसाब से इतने की सेल करी है। एम आई क्लियर? इंटरनल डेटा के लिए। बेटे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पिवट टेबल का कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऐसा लेआउट बना दिया मैंने जिसमें मैं डेटा एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, किस डेट पे किस कंपनी की टोटल क्वांटिटी कितनी थी, किस प्राइस पे उन्होंने बेची, और उस दिन की टोटल बिलिंग क्या है। तो ये चीज बना दी मैंने। डन सर। बना के देखो एक बारी खुद। कर रहे हैं सर।
अभी डन? एक मिनट सर। सर एक कॉलम में वैल्यूज कौन सा है? कौन सा वैल्यूज? सर वो जहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग में। कहाँ पे? सर राइट हैंड साइड पे सर, ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो। ड्रैग, अरे यहाँ से पिक किया ना हमने, ये एक फिल्टर हो गया जो फिल्ट्रेशन करेगा। ठीक है। कॉलम के अंदर वैल्यूज क्या पिक कर रहा है? वो वैल्यू दे रहा है ना आपको, यहाँ पे ये वाली वैल्यूज दे रहा है ना आपको, ओके जो ये ओके वैल्यूज आई हैं आपके पास, सम ऑफ क्वांटिटी एंड ऑल, तो यहाँ से पिक कर रहा है। आप देखो अगर मैं इसको कॉलम को उधर डाल देता हूँ, ये देख सकते हो आप। एक मिनट इसको बना के देखते हैं हम ना। ये क्लियर हुआ बेटे सबको? एक बना के देखें और बना के देखें भाई। Let us Yes, insert sir. a pivot table. Insert pivot table. ओके अब यहाँ पे इस बारी मैं करता हूँ, डेट को रखता हूँ रो में, डेट रख दी रो में। तो आप देख सकते हो डेट्स आ रही हैं यहाँ पे अलग अलग। ये देखो अपने आप वो ऑटोमेटिकली कर रही है, 2017 की डेट, 2018 की डेट, Q1 Q2, अपने आप बता रहा है मुझे वो सारा कुछ। देख सकते हो? ठीक है जी। एक पहले ओवरऑल Yes. लेके चलते हैं हम यहाँ से। ये हो गया। अब मैं कहता हूँ कि किस साल में कितनी क्वांटिटी फिल्ड हुई है, वो डाला। ये देखो उसने बता दिया 2017 में टोटल क्वांटिटी कितनी सेल करी है आपने। इधर समझो, 2017 में कितनी क्वांटिटी सेल करी है टोटल में, इतनी। 2018 में इतनी। आज तक की ग्रैंड टोटल ये हो गई। यस नो? यस सर। यस इसमें से सर। मैं निकालता हूँ Yes, sir. क्वार्टर में। अब देखो अंदर घुसता हूँ, Q3 में इतनी हुई, Q4 में इतनी हुई, Q3 के और अंदर चलता हूँ, जुलाई में इतनी, अगस्त में इतनी, सितंबर में इतनी। क्या डेटा आपका मीनिंगफुल बना कि नहीं बना? बन रहा है ना मीनिंगफुल डेटा अपने आप। किस यस साल में कितनी आपकी सेल हो रही है। ठीक है जी, ये हो गया। फिल्टर करना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन के बेस पे फिल्टर लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं किस प्रोडक्ट की किस साल में कितनी सेल है। प्रोडक्ट 1 की 2017 में इतनी सेल, 2018 में इतनी सेल। अच्छी चीज है कि नहीं है ये? प्रोडक्ट 10 ओके, 2017 में सेल इतनी, 2018 में सेल इतनी। क्वार्टर के अंदर इतनी सेल। ईयर हटाना है हटा दो यहाँ से, लो ईयर हटा देते हैं, क्वार्टर देखते हैं सिर्फ। ये देखो सिर्फ क्वार्टर की बता रहा है वो सेल। Q1 Q2 Q3 Q4। सर एक क्वार्टर्स मेरे आ ही नहीं रहे। आएंगे, ऐसे कैसे नहीं आएंगे यार? वो तो डेटा सेम शीट सेम खोली हुई है, हाँ जी हाँ जी। होना चाहिए यार। यहाँ पे आप स्लाइसर भी इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट स्लाइसर कर लो। ठीक है, जैसे डिस्क्रिप्शन को लिया था, लो एनालाइज टेबल में पड़ा हुआ है, ओके कर लो। ये देखो प्रोडक्ट 1, ये देखो बन गया ना। पीवट टेबल के साथ क्या बन रहा है अब आपका? डैशबोर्ड बनना शुरू हो गया। हाँ जी सर। यहाँ क्लिक करके एनालाइज टेबल के और देख लेते हैं। पीवट टेबल का नाम, फील्ड्स का नाम। ठीक है जी, ग्रुप अनग्रुप कर सकते हो, इंसर्ट स्लाइसर। अब टाइमलाइन देखो, टाइमलाइन क्या होती है, इधर देखो। स्लाइसर क्या कर रहा था? फिल्टर के बेस पे। टाइमलाइनर क्या होएगा? डेट के बेस पे। अगर डेट आपका एक पैरामीटर है कहीं ना कहीं, तो आप डेट का टाइमलाइनर दे सकते हो। ऐसा बन जाएगा, मैंने जून की सेल देखनी है, ये देखो जून की आ गई। जुलाई की देखनी है, अगस्त की देखनी है, अपने आप क्लिक करते जाओ।
अगर आपने 2 महीने इकट्ठे देखने हैं तो पकड़ के ड्रैग कर लो, ये देखो यहाँ से आप मंथ, ईयर, क्वार्टर, ईयर की बात करते हैं, ये देखो 2017 2018, ये देखो आ गया, 2017 भी जोड़ दिया मैंने। मंथ के हिसाब से चल रहे हैं, क्वार्टर्स के हिसाब से चल रहे हैं, क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 2 में, ये देखो अपने आप बनती जा रही है। क्लियर हुआ सबको टाइमलाइनर क्या करता है? डेज के हिसाब से देखो, यस डेट दे रहा है ये अपने आप, 1 तारीख, 2 तारीख, सो ऑन, किसी भी डेट पे। वापस चलते हैं एनालाइज में, इंसर्ट स्लाइसर ये हो गया, रिफ्रेश। अब देखो रिफ्रेश का काम क्या है बेसिकली, आपने लेटर से एक बैलेंस शीट बनाई और उसका एक आपने पीवट टेबल बना दिया, ठीक है, लेकिन बाद में आपके मैनेजर ने कहा कि यार ऐसे है, उसमें तो चेंज करो, वहां पे 40 पीस नहीं बिके थे, 50 पीस बिके थे, तो आप जाके मेन डेटा में 50 कर दोगे, लेकिन वो पीवट टेबल के अंदर मेंशन नहीं होगा जब तक आप रिफ्रेश नहीं करोगे। पॉइंट क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है नी। अगर आप कोई मेन डेटा के अंदर चेंजेस करते हो तो वो डेटा जो चेंजेस है वो जब तक आप पीवट टेबल को रिफ्रेश नहीं करोगे तब तक वो चीज नहीं होगी। रिफ्रेश करने का एक ऑप्शन तो ये हो गया, रिफ्रेश ऑल, रिफ्रेश। दूसरा क्या तरीका है, यहाँ गए, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, रिफ्रेश, राइट क्लिक करो, रिफ्रेश। एम आई क्लियर? जी एम आई सर। क्लियर? नेक्स्ट, डेटा सोर्स कैसे चेंज होगा, चेंज डेटा सोर्स। हमने डेटा यहाँ से पिक किया था, आपने गलत पीवट टेबल बना दिया, मिलता जुलता सा डेटा था, लेकिन ये 2010 का था, आपने 2012 का बनाना था, तो आपने पीवट टेबल बना लिया, सारे फिल्टर लॉजिक लगा लिए, सब कुछ लगा लिया। अब या तो आप सारा होमवर्क दोबारा करो बैठ के। दूसरा तरीका क्या है, सिर्फ सोर्स चेंज कर दो। कैसे? बाय पीवट टेबल पे क्लिक करना, और पीवट टेबल के बाद क्या करेंगे हम, ठीक है जी, पीवट टेबल के बाद यहाँ जाके चेंज डेटा सोर्स। एम आई क्लियर? एम आई ओके क्लियर? सर। सर Yes, ये sir. एक बार दोबारा बता दीजिए। इसमें बेटे क्या चीज नहीं पता लगी आपको? ये डेटा सोर्स कैसे चेंज किया आपने उधर से? आपने बस यहाँ पे जाके डेटा सोर्स पे क्लिक किया, चेंज डेटा सोर्स, ये आपको एक्चुअल डेटा पे लेके गया, एक्चुअल डेटा पे। तो अब आप क्या कर सकते हो, जिस डेटा पे भी आपने जाना है आप उसकी फाइल ओपन अप करो, वहां जाके डेटा की रेंज सिलेक्ट कर लो, वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। ओके करोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग बना देगा आपका सारा टेबल। मतलब अगर हमें नई टेबल वो सिलेक्ट करनी टेबल हो के तो- फीचर सेम होने जरूरी है ना। ओके ओके। मैं कह रहा हूँ जैसे आप बाइक्स बेचते हो, 2010 का डेटा का टेबल बना दिया आपने सारा, ठीक है, तो मैनेजर कहता है 2010 के नहीं 2012 का चाहिए था मेरे को, तो सारा काम थोड़ी दोबारा करके दोगे। आपको सिर्फ पता है कि आपकी शीटें हर बार सेम बनती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, तो आप सोर्स डेटा चेंज कर दो, 2010 की जगह 2012 का डेटा दे दो उसको। ओके तो ये मतलब ओरिजिनल डेटा का स्ट्रक्चर सेम होना जरूरी है। ओके 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 सर। सर तो अगर इसी में कुछ और जैसे मतलब वैल्यूज बड़ी होगी तो काइंड ऑफ एक्सटेंडेड वर्जन बन जाएगा ना इसका? हाँ जी, जो चीज आप इसमें ऐड करते रहोगे वो रिफ्रेश करना पड़ेगा उधर जाके आपको वापस, तभी वो लिंक करेगा। और रिफ्रेश का मतलब भी ये होएगा, ये नहीं कि मैंने आपको पीवट टेबल बना के मेल कर दिया तो मैं अपने एंड पे कुछ कर रहा हूँ और आप रिफ्रेश करोगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो एक कॉमन लोकल सर्वर पे होना जरूरी है, या तो सेम कंप्यूटर, या फिर क्या कर सकते हो लैन के थ्रू सर्वर पे रख दिया लोकल, आप भी वहीं पे काम कर रहे हो, मैं भी वहीं पे काम कर रहा हूँ, तब वो कनेक्ट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। क्लियर है जी? जी सर। नेक्स्ट फीचर ये हो गया। अब ये क्लियर क्या है, क्लियर रिमूव फील्ड्स फ्रॉम फॉर्मेटिंग एंड, ठीक है, क्लियर कर देगा सारा कुछ। सिलेक्ट, पीवट टेबल को सिलेक्ट, इनेबल सिलेक्शन करना, पीवट टेबल को कहीं मूव करना है, आपने कहीं और भेजना है इसको, पीवट टेबल को, यही बना बनाया पीवट टेबल कहीं और भेजना है, तो यहाँ से जाके लोकेशन दे दो, ये वहां जाके बैठ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, फील्ड आइटम्स एंड सेटिंग्स, ये सारा ये रहा फील्ड आइटम वाली, ये चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हर बार यहीं पे आएगा। अब पाइवट चार्ट क्या है, पाइवट चार्ट इसी चीज का चार्ट बना के दे देगा, ये आपको इसी चीज का चार्ट बना के दे देगा। एम आई क्लियर? जो डेटा यस यहाँ सर। पड़ा रहेगा ना उसका चार्ट बना के दे देगा आपको।
तो आपको सेपरेटली यहाँ से भी चार्ट बना सकते हो, इंसर्ट में जाके भी आप चार्ट बना सकते हो। इसका दोनों तरीके से चार्ट बन सकता है। ये नॉनसेंस डन ना सर, क्रिएट करो, नहीं मनना है जाओ क्लास से बाहर। डन सर, डन। आदत है मतलब कि झंडे जब तो ना करो ना क्लास में, और ये सामने नहीं तुम कर पाओगे कभी भी, पता है क्यों? भी ऐसे जो छुप के कर सकते हो जो कर सकते हो। अच्छा लगा होगा गंदे तरीके से बात करी मैंने। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं लास्ट टूल की। ठीक है जी, ये हो गया। कहाँ गए हम? ये हो गया आपका डिजाइन एनालाइज टूल। हाँ, ये हो गया रेकमेंडेड पीवट टेबल्स। अब रेकमेंडेड का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 365 में ऑप्शन है एआई का, तो वो देखो अपने आप भी आपको ना टेबल को देख के बता देगा कि भाई ये वाला टेबल बना ले, ऐसा टेबल बना ले, इसको यूज कर ले, उसको यूज कर ले। तो आप कई जगह अपने लॉजिक यूज करने से पहले ना रेकमेंडेड टेबल्स में चले जाया करो। मेजॉरिटी ऑफ द वर्क आपका वहीं से हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द वर्क आपका वहीं से हो जाता है। ये 2013 में नहीं होगा हाँ जी, सर? 2013 में नहीं है, शायद ये 2019 में है, और आपका 365 में है, क्योंकि एआई का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था। जी। क्लियर हो गया जी? ठीक है, रिकमेंडेड टेबल्स। यस सर। नेक्स्ट, फील्ड लिस्ट। फील्ड लिस्ट, ये देखो फील्ड लिस्ट क्लिक कर रहे हो तो ये आ रहा है और टेबल जा रहा है, ये सर आ रहा है और ये जा रिकमेंडेशन रहा से है। होगा क्या फिर सर? कोई मतलब उसमें अपने आप फॉर्मेटिंग करके होंगे टेबल्स? हाँ, वो प्री डिफाइंड कुछ बता देगा ना आपको कि भाई ये टेबल्स आपके काम के हैं। सेट्स बना रखे हैं ऐसे? दोबारा बोलो। मतलब जैसे कोई सेट्स बना रखे टेबल के? हाँ, अपने आप उसने सेट्स बना रखे हैं, उसको दिख रहा है कंपनी का नाम है, यूनिट सेल है, तो एक बंदे को पीवट टेबल शायद इस काम का आ जाए, उस काम का आ जाए, वो अपने आप अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग पिक करेगा। आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो चेंजेस करके। अब ये आता है प्लस माइनस बटन। आप देखो यहाँ पे क्वार्टर के आगे प्लस माइनस दिख रहा है, यस नो? अगर आप इसको प्रेस कर दोगे तो आपका ये प्लस हट जाएगा। आप इसके सब लेवल पे नहीं जा पाओगे, सब लेवल्स पे नहीं जा पाओगे आप। क्वार्टर 3 के अंदर जो सब लेवल था ना, आप उसके अंदर नहीं जा पाओगे। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर, यस फील्ड सर। हेडर, लास्ट पॉइंट, फील्ड हेडर। ये देखो फील्ड हेडर, उसने क्या करा? रो फिल्टर को वाला। गायब कर दिया, रो ऑफ टेबल्स को। फील्ड का हेडर ये था ना, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसके हेडर को गायब करेगा। वो देखो, जो यहाँ पे फील्ड हेडर था वो रो था, कि हर एक रो के अंदर मैंने बताया था ना, या तो डेटा रो वाइज दिखेगा आपको कि इस रो की ये वैल्यू, इस रो की ये वैल्यू, या इस कॉलम की ये वैल्यू, इस कॉलम की ये वैल्यू, तो वो रो हेडर को गायब कर देता है। कोई डाउट बेटे इस चीज के अंदर? नो सर। ठीक है, आज हमने बेसिकली सीखा क्या? डैशबोर्ड के कॉन्सेप्ट के लिए पीवट टेबल्स बनते कैसे हैं। पीवट टेबल के अंदर हमने एक चीज सीखी, वो क्या सीखी? स्लाइसर। ठीक है जी, चार्ट कैसे इंसर्ट होता है, चार्ट के मेन फीचर्स क्या होते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट हमने क्या सीखा कि पीवट टेबल कैसे बन सकते हैं, पीवट टेबल का लॉजिक क्या है। ये लॉजिक बड़ा ध्यान में रखना, ये एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है और ये आपको कंपनी में भी हेल्प करेगा। ठीक है, ये हमेशा रोज है आपकी, ये हमेशा कॉलम है, और दोनों के इंटरसेक्शन पे जो आ रहा है वो क्या है? वैल्यूज। वैल्यूज। वो क्या है? वैल्यूज। और चौथा कॉमा क्या है? फिल्टर। फिल्टर। जिसके बेस पे आपने लेना है उसको आप रो या कॉलम में रखो, जिसकी वैल्यूज आपने लेनी है वो वैल्यूज में ड्रैग कर दो, और जिसके बेस पे फिल्टर लगाना है वो फिल्ट्रेशन में कर दो। डन? डन सर। अब हमने क्या सीखा, एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर रहा हूं मैं। हमने सीखा कि भाई क्या करो, एक शीट से मल्टीपल शीट्स बनानी सीख ली हमने, एक पीवट टेबल से मल्टीपल शीट्स बनानी सीख ली। अब इसके उल्टा भी आ सकता है, मल्टीपल शीट्स को एक शीट में लेके आना। हाँ ना? जी सर। आप देखो मैंने आपको ना मेल सेंड करी है काफी सारी आज, उसके अंदर शीट नंबर खोलो, ये जनवरी फरवरी मार्च, ये होगा जनवरी फरवरी 12, ये खोल दो जरा। तो स्क्रीन दिख नहीं रहा मतलब शायद। मैंने एक बारी शीट्स ओपन कर रहा हूँ, अपनी शीट्स डाउनलोड करके ओपन करो जरा।
है सर, जनवरी फरवरी मार्च ठीक है जी, जनवरी फरवरी मार्च की शीट्स होंगी आपकी, वो ओपन करो। तीनों। हाँ जी, तीनों ओपन करनी है, इनेबल एडिटिंग कर लेना तीनों की। जी सर, पहले जनवरी केबी है तो कोई सर एक सेकंड रुकना बस। दिख रही है मेरी शीट्स आपको? जी सर दिख रही है आपकी शीट। 2 फरवरी। 3 शीट्स होंगे, जनवरी फरवरी मार्च। इनमें से एक शीट ना प्रोटेक्टेड वर्जन में है शायद, वो 2 फरवरी से सर जनवरी फरवरी मार्च और जनवरी फरवरी दोबारा भी है। वो सिंपल कोई भी खोल लो 3, उनमें से एक शीट ना प्रोटेक्टेड वर्जन में आ रही है, तो शायद वो काम ना करे। सर 2 प्रोटेक्टेड में है, एक जनवरी और एक फरवरी प्रोटेक्टेड में है, उसमें डॉलर का साइन आ रहा है सर। जनवरी फरवरी तो नहीं आ रही मेरे पास यार। सर आपने मतलब नॉर्मल भी भेजी है और वो भी भेजी हुई है। अनप्रोटेक्टेड खोल लो, हाँ जी वही खोल रहे सर। खोलनी कौन सी शरीफ तो हो? अनप्रोटेक्टेड वाली खोल लो। मार्च की तो 2 फरवरी। खोल दी सर। एक में एक्सटेंशन ओपन नहीं आ रही होगी आपकी। चलो देखते हैं एक बार, दो ही शीट्स को मर्ज करके देखते हैं। अब मेरे पास ना ये डेटा पड़ा हुआ है दो अलग अलग शीट्स के ऊपर, ठीक है जी। मैंने इनको क्या करना है, मर्ज करना है। इसको हम कहते हैं रिपोर्ट कंसोलिडेशन। रिपोर्ट कंसोलिडेशन तो कैसे कर सकते हैं, एक न्यू शीट खोल लो कंट्रोल एन करके, न्यू शीट खोल दो कंट्रोल एन करके। इसका शॉर्टकट याद रखना, ऑल्ट डी फिर पी, ऑल्ट डी, डी फॉर डॉग, एंड देन पी, पी फॉर पैरट, ऑल्ट डी पी, ऑल्ट डी पी। न्यू शीट पे आ गए, ऑल्ट डी पी। अब ऑल्ट डी पी पे जाके इधर ध्यान से देखो, मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंजेस, मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंजेस, ठीक है। डेटाबेस हमने अभी सीखा नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स का मतलब कहीं बाहर से लेके आ रहे हैं, हमने इसी शीट की, इसी वर्कबुक्स, इसी सिस्टम से मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंजेस बनानी है। क्लिक करके कर दो नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट पे जाओ। आई विल क्रिएट द पेज फील्ड्स, आई विल क्रिएट द पेज फील्ड्स। ये हो गया आपके पास, एक मिनट बैक, आई विल क्रिएट द पेज फील्ड्स। नेक्स्ट, ये आ गया आपके पास, ये 2B स्टेप आ गया होगा, 2B। पहुंच गए बेटे सारे यहाँ तक? सर रेंज, हाँ रेंज, हाँ 2B of 3, हाँ जी। सर 2B एक और बार 3 आ रिपीट गया। कर दोगे? कंट्रोल ऑल्ट डीपी करो आप, बंद कर रहा हूँ एक बारी, अरे कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है बेटे। ऑल्ट डी पी, ऑल्ट डी फिर पी, बी फॉर पैरेट। अरे क्या हुआ, ऑल्ट डी पी हो क्यों नहीं रहा, ऑल्ट डी, सर ऑल्ट डी दबा के छोड़ के पी दबा दो। हाँ वही करो। उसमें जाएंगे हम मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंजेस। नेक्स्ट, आई विल क्रिएट पेज फील्ड्स, आई विल क्रिएट पेज फील्ड्स। नेक्स्ट, ये आ गया होगा। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे जाके ऐड करना है मुझे, ऐड क्या करना है, जौन सी रेंजेस मुझे चाहिए, जैसे मार्च में गए, यहाँ गए, ठीक है जी, ये नीचे तक जहां सेलेक्ट करना कर लिया, ऐड, क्लियर। अब दूसरे को करने से पहले इसको डिलीट कर लेना, दूसरे को करने से पहले इसको डिलीट कर लेना। अब दूसरे वाले पे जाएं, दूसरे वाले पे, दूसरे वाले रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ये हो गया, ऐड हो गया जी, ये दोनों ऐड।
आपको 3 फाइल्स भेजी थी मैंने, दूसरी दो की जितनी फाइल्स आपने ऐड करनी है वो एक एक करके आप करते जाओ ऐड। एम आई क्लियर? एक सेकंड सर बस। 365 में एक ऑप्शन भी है, आप जब 3-4 बारी ऐड कर लोगे ना ऐसे करके, तो उसके बाद ना वो ऑटोमेटिकली आप फाइल को सिलेक्ट करोगे कोई भी, तो वो उसके डेटा को अपने आप सिलेक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो अपने आप पिक कर लेगा कि भाई वो हर शीट पे जा रहा है और उसका सारा डेटा सिलेक्ट कर रहा है। तो फिर आप ऐड करते जाओ तो वो सारी शीटें ऑटोमेटिकली ऐड होती रहेंगी। क्लियर? क्लियर? यस। ठीक है जी। अब फाइनली यहाँ पे नेक्स्ट दबा दो, नेक्स्ट नेक्स्ट। आप देखो सारा का सारा डेटा आ गया मेरे पास एक ही जगह पे, सारा का सारा डेटा एक जगह पे आ गया। फिनिश कर लिया। लो ये देखो सारी नहीं बन गई शीट, एक पूरी की पूरी। क्लियर हुआ सबको? ये जैन फेब मार्च तीनों आ गए हैं। मैंने सिर्फ 2 ही लिए थे ना, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है सर। फरवरी और मार्च आ रहा है ना। ठीक है सर। ठीक है जी। तो 2 शीट्स को आप यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हो। इसके अंदर थोड़ा सा और काम है, इससे आगे करवाऊंगा नहीं, ये स्टेप्स याद नहीं रहेंगे नहीं तो फिर। सर वो दोनों शीटों की फॉर्मेटिंग या मतलब उसका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए या फिर अलग अलग भी हो सकता नहीं है? कुछ मर्जी है उसके अंदर ऑब्वियसली यार। देखो आप मर्जिंग किस शीट की करोगे आकाश, यहाँ पे लीव स्ट्रक्चर है ना, जी। लीव्स हैं, तो मंथ की लीव, किस मंथ की, फरवरी की लीव्स, मार्च की लीव्स, अप्रैल की लीव्स। आप कभी भी लीव्स और सेल की शीट को मर्ज नहीं करोगे ना इकट्ठे, ठीक है। ठीक है ना। तो वो फॉर्मेटिंग सेम होनी जरूरी है। आप कह सकते हो ये चीज, मर्जिंग जो आप करोगे वो सेम चीज की ही करोगे। ठीक है। आज का जो कॉन्सेप्ट है देखो ये, हाँ एक और शॉर्टकट बता रही है नेहा कि ऑल्ट एनवी जो है वो किसके लिए, पाइवट के लिए। ठीक है, आप कर सकते हो यूज उसको, ऑल्ट एनवी को भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज हमने बात करी डैशबोर्ड बिल्डिंग की। जो चीजें मैंने सिखाई हैं टूल हैं, ये यूज करने पड़ेंगे आपको अलग अलग तरीकों से। अब इसमें ना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे हम, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि ये चीज को ऐसे यूज कर लो, ये इसको ऐसे यूज कर लो। वो रन टाइम पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, कल इसके ऊपर आधा घंटा और लगाएंगे हम चीजों के ऊपर, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करेंगे, एक दो चीजें और सीखेंगे बनानी, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिस करके। और फिर विल मूव ऑन टू डैशबोर्ड्स। ठीक है, हम डैशबोर्ड भी बना के देखेंगे कल की क्लास में। Am I clear guys? यस सर। ठीक है। स्मार्ट वर्क की बात है, सिर्फ कंप्यूटर के क्लिक्स याद रखने, कहाँ कहाँ पे क्या क्या क्लिक करने हैं आपने। चलो कल मिलते हैं। मैंने डेटा वैलिडेशन का वीडियो डाल दिया था, चेक कर लेना उसको भी, और आज का वीडियो भी ट्राई करता हूँ शाम तक अपलोड कर दूं मैं। ओके सर। ठीक है, चलो टेक केयर जी। थैंक यू सर।